ये तो फिर पढ़ाई का दौर था, ये तो फिर खत्म हो गया। पढ़ाई उठाओ, अभी जरा आर्ट की बात करते हैं। यार हमारी हमेशा से टीवी इंडस्ट्री ही रही है, सही है, टॉप पे। हमारी एक टाइम पे लॉलीवुड इंडस्ट्री थी 90s 80s में। फॉलोअर्स जितने ज्यादा है ना आपके, आप उतने ही टैलेंटेड हैं। लेकिन ड्रामा कितना कमाता है? ड्रामे की क्या, ड्रामे का बजट कितना होता है एक एवरेज जो एक हम टीवी पे ड्रामा चलता है? आप वो जरिया बनो ना यार, आप वो वसीला बनो जो आगे पुश कर रहे हैं लोगों को। अल्लाह आपके वसीले बनाएगा। ऐसे ही जब हमारी इंडस्ट्री बंद हुई ना, फिल्में बनना बंद हुई क्योंकि सिनेमा वगैरह बंद हो गए, ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद से ड्रामा इंडस्ट्री ने ये हाइक मारी है। जैसे फवाद खान है, माहिरा खान है, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। चलो ये तो इंडिया चले गए थे कि यार अगर हम इंडिया में होते। मैंने सवा का मतलब एक एडी मतलब एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। तुम्हारे हुस्न का नाम ड्रामा है, ग्रीन चैनल पे चल रहा है अभी शायद, तो 1.5 लाख पर डे था उनका। और आपको फेस अनलॉक करना हो तो करके आप शक्ल बनाए तो अनलॉक हो जाएगा। तो ये तो पैसे कितने कमाए इससे, ये तो बताओ यार। इतने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट होस्ट अहमद जुबैर अब्बासी, ऑल्सो नोन एज जाओ। वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट चाय पापा विद जाओ। मेरी चाय खत्म हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे। इन दिस पॉडकास्ट सीरीज विल बी कॉलिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट, वेदर दे आर फेमस और नॉट, सच एज यूट्यूबर्स, एथलीट्स, सॉन्ग राइटर्स, जस्ट नॉर्मल आर्टिस्ट ऑल्सो। सो दिस सीरीज इज फॉर एवरीवन जिनको मजा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जाओ आउट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय पापा विद जाओ। हमारे पास चाय आ गई है गर्मा गर्म, और आज के जो हमारे पास मेहमान आए हैं वो हैं हमारी एज ग्रुप के, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए। इन्होंने जो है पाकिस्तान की सबसे पहली साई-फाई कॉमेडी मूवी बनाई है और पूरी डायरेक्ट की है इन्होंने। तो आज हम इनको वेलकम करते हैं, डायरेक्टर एंड एक्टर मुस्लिम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? खैरियत से? क्या पूरा माहौल आपने जो बना दिया है। चाय और पापा, चाय को जरा दिखा दें आप यार, चाय पापा सर्व होती है शुरू में। भाई चाय का मेरी रग रग में चाय है, तो सबसे बेहतरीन बात यही है कि मैं एक चाय से रिलेटेड पॉडकास्ट में आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई। नहीं जज़ाकल्लाह। अच्छा ये बताइएगा भाई, थोड़ा शुरू करते हैं कि अभी कोई एज तो थी नहीं मूवी शूवी बनाने की, अभी तो पार्टी शार्टी करने की एज है, बाहर घूमना, पैसे वैसे ज़ाया करना। ये इस एज में क्या क्या कर लिया यार? स्टार्ट हुआ, क्या हुआ ये? बड़ा अच्छा सवाल है, इस एज में क्या क्या कर लिया। पहले मैं एक छोटी सी डाइग्रेस करूंगा इस बात से। हाँ। पहले नहीं होता, पहले एपिसोड में जो शख्स आया था, हाँ। इसी कुर्सी पे बैठा था। बस ये कुर्सी तो मैं लेके जा रहा हूँ फिर। इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। खैर पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि मुस्लिमानिया क्राउड वी मेड इट माशाल्लाह से। अब आते हैं मेरी स्टोरी पे छोटी मोटी। तो भाई ये जो फिल्म का कीड़ा है, ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि जब यूट्यूब नहीं था, ये दौर ही नहीं था यूट्यूबर्स का समथिंग, और पैसे कमाने का कुछ सिस्टम ही नहीं था, तो हम फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियोस डाला करते थे। अच्छा। ये महीने में एक वीडियो डाल दिया, ऐसे ही कुछ अपने घर में ऊट पटांग चीजें करते करते ऐसे शौक डेवलप हुआ। फिल्म का कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि तुम अगर करना चाहते हो आगे जाके तो कॉलेज में फिल्म ले लो। सही है। एक सब्जेक्ट ना आया था मीडिया साइंस का, तो तुम वो कर लो। हमने वो ले लिया, उसमें मजा आने लगा। फिर यूनिवर्सिटी में मैंने बोला चलो अब ये करना है, और बेसिकली मैं एक एक्टर हूँ, बचपन से एक्टिंग वगैरह करता रहा था, थिएटर वगैरह करता रहा था। तो मैंने बोला था फिल्म से जुड़े रहेंगे, एक वही इंडस्ट्री है तो जुड़े रहेंगे तो काम भी मिलता रहेगा, सारी चीज़ें। बेसिकली सारा फोकस एक्टिंग पे था। लेकिन जब मैंने ज़ेबिस में फिल्म मेकिंग ली तो फिल्म के सारे प्रोजेक्ट्स हमें फिल्म के बेसिस पे ही मिलते थे। ऐसे एक्टिंग का कुछ इस तरह का था नहीं, जो भी एक्टिंग करता था वो फ्रीलांस वगैरह करता था। लेकिन उससे ये हुआ कि जब आप पढ़ रहे हो एक चीज़ तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाता है, और आप हो भी उस फील्ड के। तो मुझे ऐसा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने स्क्रिप्टें लिखी, प्रोजेक्ट्स वगैरह में मिलते तो उसमें स्क्रिप्ट लिखनी होती थी, मैं लिख देता था, वो अप्रूव हो जाती थी, ये सारी चीज़ हो रही थी। तो ये था सारा कि मुझे इससे ऐसा फिल्म का शौक चढ़ गया। और अभी भी जब तक मैं बना रहा था तब तक ये शौक ही था। अच्छा। लेकिन जब बना ली उसके बाद होता है कि यार ये अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ ना काम तो फिर ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया जाए। तो ये है सारा कि यहाँ से शौक डेवलप हुआ। तो डू यू थिंक कि वो जो कितनी साल की डिग्री थी? 4 साल। 4 साल। तो 4 साल उस क्राफ्ट को आपने पूरा पक्का किया बैठ के। अच्छा, एक चीज उसमें वो देखी, एक ब्रेक आया था। अच्छा। 1.5 साल बाद मैंने ब्रेक लिया था थिएटर की वजह से। ओके जी, एक थिएटर की अपॉर्चुनिटी आई थी यूनिवर्सिटी में, तो कमर्शियल प्ले था। हमने कभी सोचा ही नहीं था थिएटर के पैसे भी मिलते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला भाई आप सेलेक्ट हो गए, आपको पैसे मिलेंगे, 6 महीने का प्रोजेक्ट है। ओहो। हाँ, तो आप देख लें 10-12 घंटे रोज रिहर्सल होगी हर दिन। तो आप मैनेज कर सकते हैं तो आप बताएं। तो उस वक्त ये डिसीजन था कि शौक को अब आपको प्रोफेशन में तब्दील करना है। हाँ, सही बात तो आपको सोचना है कि यार पढ़ाई का क्या सीन है। तो अम्मा अब्बा को बताया कि यार ये सारा सीन करना है मुझे। तो उन्होंने पहले तो बड़ा इख्तिलाफ हुआ कि नहीं तो पढ़ाई नहीं छोड़ो, ये सारी चीज़ें।
तो खैर ये थिएटर वेटर की अभी बात फिल्म की चल रही है तो अभी इसी पे रखते हैं। तो वो उस लिए 1.5 साल का ब्रेक लिया, फिर 6 महीने बाद वापस ज्वाइन किया, तो 5 साल की एक तरह से डिग्री हो गई। बट यस, आप सही कह रहे हैं कि उन 5 सालों में जब मैं वापस आया हूँ ना, मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी अजीब सी बात है कि 1.5 साल जो मैंने पढ़ रहा था, एक्टिंग दिमाग में घूम रही थी ना, फिल्म मेकिंग बस ये था कि पढ़ रहे हैं, एडिट का कट लगाना भी नहीं आता था मुझे भाई। ये बहुत अजीब सी जिल्लत वाली बात है, लेकिन मैं ऑनेस्ट होना चाहता हूँ। उस ब्रेक के बाद जब मैं वापस आया हूँ तो कोविड का टाइम था, उस टाइम मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फिर मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया स्टोरीज बिल्डिंग में, लिखने में, एडिट करने में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, डिग्री हेल्प्ड, बट मैं अपने आप को बोलना चाहूंगा सेल्फ टॉट, ज्यादा सेल्फ टॉट हूँ। खुद लाइट अगर आप लगा रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं आप, 2 घंटे आप मेहनत कर रहे हैं प्री में, तो फिर वो आपको पता चल जाता है कि यार हाँ, आप इस चीज में मेहनत तो आपको करनी है। बट ये डिग्री हेल्प्स, ये तो मैं आपको बोलूंगा। अच्छा, करनी रेकमेंड करते हो कि यार एक दफा? यार हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा, करनी चाहिए, क्योंकि आप एक चीज, एक एनवायरनमेंट में अगर आप हैं ना, तो आपको बिल्कुल बहुत हेल्प करती है चीज। आप एक चीज, अगर आप डायरेक्ट फील्ड में चले गए फर्ज करें, तो 5 चीजें एक बारी में रजिस्टर कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं? तो आपको पता चल रहा है कि यार अच्छा यहाँ से लाइट आती है, आपको अच्छा ये लाइट काटना भी कोई चीज होती है, सही है, आप इतनी फ्रेम खुल रही है, ये सारी चीजें आपको एक टाइम में रजिस्टर करनी है, तो टाइम लगेगा, सीख तो आप तब भी जाएंगे। तो आप सारे कंपोनेंट्स को आराम से मास्टर आराम से करते हैं, बिल्कुल ये बात है। तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, जो फिल्म मेकिंग करना चाहता है, इफ घर वाले भी अलाउ करते हैं तो डू ऑप्ट फॉर इट भाई, लेकिन अच्छी जगहों से। अच्छा, कौन सी रेकमेंड करोगे? यार मैंने तो देखिए ज़ेबिस्ट से पढ़ा है, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, ज़ेबिस्ट, कैंपस लाइफ वगैरह सबको साइड करें तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, आपको डिमोटिवेट नहीं करते। मैं ऐसे बहुत टीचर्स के साथ भी मैंने पढ़ा है, मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ, स्कूल लाइफ में, जिन्होंने इतना वो नहीं देते उन पे ना, जो थोड़े कमजोर होते हैं पढ़ाई में, लेकिन ये हेल्प करते हैं। अच्छा, आपके साथ बैठते हैं, ये बोलते हैं यार हमारे, अगर तुम घर आना चाहो, तुम घर आके भी पूछ लो सारी चीजें, तो ये बड़ा अच्छी चीज है। तो आई वुड, मतलब IOBM का भी बहुत अच्छा है, इंडस वैली की बहुत अच्छी अब हो गई है। अच्छा। शुरू में नहीं थी, क्योंकि जब मैं ऑप्ट कर रहा था तो मैं ये था कि IVS वगैरह में जाऊं, या फिर मेरा IBA का हमेशा से था, लेकिन जब मैंने फिल्म मेकिंग का किया तो वहाँ पे वो नहीं था। हबीब यूनिवर्सिटी में भी होता है, बट आई हैव नो आइडिया कि वहाँ किस तरह का कैसे होता है। बट या IOBM, IVS या ज़ेबिस्ट, इन तीनों में से अगर आप करना चाहते तो। और बाकी NCA वगैरह वो तो लाहौर में। NCA तो एक ड्रीम है। देखिए, अगर मैं कराची बेस बात करूंगा कि मेरी और मेरा दोस्त है हमाज, हम दोनों ने ज़ेबिस्ट से ही जो है वो मीडिया साइंसेस किया है। हमारा ड्रीम था NCA जाना। अच्छा। बट वो वही बात है कि वो टाइम उस वक्त निकल गया और हम लोगों को फिर ये हुआ कि चलो यार यहीं से कर लेते, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, तो NCA तो टॉप प्रायोरिटी पे आएगा बिल्कुल। मुझे ना, क्योंकि ऑनेस्टली ये तुम लोग ये बेहतर जानने वाली फील्ड है, लेकिन NCA और IVS इनकी क्या हाइप है? मतलब ये क्या लम्स और IBA जैसा सीन है या क्या होता है? मतलब यार कह सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक वो है नापा एक इंस्टीट्यूट है, वो एक्टिंग सिखाता है। आप एक्टिंग है यहाँ से सीख रहे हैं या आप नापा से सीख रहे हैं, फर्क तो आएगा। सही है, वहां सारे वो ना, समझ ले कि आप जैसे लम्स को प्रायोरिटी दी जाती है ना, तो वैसे ही NCA को प्रायोरिटी दी जाती है अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं। अच्छा। तो इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर दैट। ये वाला हिसाब है। जैसे दिल्ली में एक स्कूल है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, शाहरुख खान वगैरह सारे वहीं से पढ़े। अच्छा। आर्ट जी, वो एक्टिंग का स्कूल है, वहाँ फिल्म मेकिंग की भी पढ़ाई जाती है, तो वहाँ सबसे टॉप पे वो है। कोई तो फर्क होगा ना कि सब वहीं से पढ़े। तो यहाँ पाकिस्तान में सबसे टॉप पे मैं NCA को ही रेट करूंगा। हमारा दोस्त नहीं है स्वारिम, शाउट आउट टू स्वारिम, वो भी जब उसकी देखी ना स्टोरीज वगैरह तुमने, जब वो NCA गया था तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि यूनिवर्सिटी है क्या है। बिल्कुल ही जैसे लग रहा था कि आप कोई दुनिया में आ गए अलग सी। उसमें याद है उनका कैरेक्टर डे हुआ था, डे नहीं था, मतलब एक पूरा वीक चलता है, उसमें वो उनको कैरेक्टर दे देते हैं, भाई तुमने ये करना है और आपको पूरा वीक उसमें एक्ट करना है, और आप सो भी उसमें रहे हो, उठ भी उसमें रहे हो, निकल रहे हो, तो आपने उसमें रहना है। फ्रीडम है ना। हाँ। देखो अब तुम ज़ेबिस्ट में सिर्फ एक ही मीडिया साइंस की एक वो है सभी, उसके बाद बहुत सारी चीजें, BBA है, सही है, दूसरी लॉ है, सारी चीजें हैं, सब चीजें हैं। तो आपको एक फील्ड में थोड़ा सा ही टाइम मिलेगा, वो एक जगह है ही आर्ट की, तो वो पूरी खुली छूट देते हैं, करो यार, या आपकी जगह है करो। तो अगर बंदा रिप्रेजेंटेड फील करेगा ना, तो वो खुल के एक चीज करेगा। तो ये माहौल होता है, माहौल है, एनवायरनमेंट है, और उससे बहुत फर्क पड़ता है भाई, साफ सी बात है। हाँ। माहौल से बहुत फर्क पड़ता है। ये है 4 साल एक जगह अच्छे से वो हो जाते हैं। हाँ। एनीवेज खैर, ये तो फिर पढ़ाई का दौर था, ये तो फिर खत्म हो गया। पढ़ाई उठा, अभी जरा आर्ट की बात करते हैं। सही है। उसके बाद जो है डिग्री हो गई, उसके बाद तुमने मेन जो हमारा आज का डिस्कशन होगा वो तो तुम्हारी मूवी के ऊपर है भाई। इनकी जो मूवी थी उसका नाम था गिरगिट।
जो कि मैंने देखी है, और उसके रिव्यू थोड़ी देर में करते हैं, अभी यहीं पे रोकते हैं। गिरगिट के बारे में बताओ, कैसे आइडिया आया, कैसे स्टार्ट किया, सबको कैसे जमा किया, बजट क्या था, हर चीज़ बताओ उसके बारे में। यार मैं सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन हूँ, लाइक मैं एवेंजर्स वगैरह और डीसी और मार्वल कॉमिक्स जो है ना वो बहुत देखता पढ़ता हूँ, तो मुझे हमेशा ये शौक था। तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था अपनी, तो मुझे ये था यार मैं हमेशा हट के सोचता हूँ। ये अजीब सी बात है कि कोई सामने खुद से कह रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं हट के सोचता हूँ, मैं कोई नॉर्मल सी स्टोरी नहीं सोच सकता। तो मुझे ये था कि यार सुपर हीरोज, लेकिन यार सारे सुपर हीरोज, एक थॉट था बस, ये सारे सुपर हीरोज जो है वो न्यूयॉर्क और अमेरिका वगैरह में ही क्यों आते हैं? सही बात, एक ही हैं दोनों बट वही बात था कि सारे वहीं क्यों होते हैं, अमेरिका होते हैं भाई, यूके से होते हैं, इन दोनों तो मैंने बोला यहाँ आनी चाहिए भाई, कराची पाकिस्तान क्या किसी ने देखा नहीं है, एलियन स्पॉट नहीं कर पाते, तो मैंने बोला इस पे एक स्टोरी बननी चाहिए। और एक थॉट था कि एक किलर है कोई, और वो बस लोगों को मार रहा है, उसका कोई पर्पस नहीं है। सही है, क्या उसकी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, वो साइको भी नहीं है, लेकिन वो मार रहा है लोगों को और कोई उसको पहचान भी नहीं सकता। तो इस आइडिया से कुछ डिराइव हुआ। इट्स अबाउट बेसिकली अबाउट एलियंस, जो एक प्लेनेट है यारिस, सही यारिस प्लेनेट से एक ग्रुप आता है एलियंस का। वो दूसरे प्लेनेट को डोमिनेट करने के लिए ना हर प्लेनेट में ये लोग एक ग्रुप भेजते हैं अपना। उस ग्रुप का नाम है प्रोजेक्ट 576। सही है। अब ये स्टोरी है राज की। आपको लगेगा कि हिंदी उससे आप रिलेट मार रहे हैं, लेकिन जाहिर है अब इन्फ्लुएंस इतना आया हुआ है बॉलीवुड का कि आई हैड टू नेम हिम राज, वरना जो मेरे लोग हैं ना वो बोलते हैं यार ये मुस्लिम का टच नहीं आ रहा इसमें। तो बिल्कुल वो राज की के ऊपर कहानी है कि वो एक निगलेक्टेड चाइल्ड नहीं होता, वो उनके प्लेनेट का एक निगलेक्टेड चाइल्ड होता है। सही है, वो कभी कत्ल नहीं कर पाता, सही है, वो मार नहीं पाता लोगों को, तो जाहिर है वो प्रोजेक्ट 576 में वो भी नहीं हो पाता कभी रिक्रूट। तो ये लोग चले जाते हैं अर्थ। सही है, वो बोलता है यार मैं यहाँ बड़ी जिल्लत हो रही है मुझे, और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको मुझे मार देना चाहिए था तभी मैं सेलेक्ट होता, और मैंने उससे शादी कर ली, तो मैं तो लूजर हूँ यहाँ पे। जो यहाँ पे लोग अचीवमेंट मानते हैं वहाँ वो लूजर था। तो उसने बोला अब मैं अकेले जाऊंगा भाई, अब मुझे जाना है प्लेनेट अर्थ, और मुझे जाके ना इन्हीं का काम करना है, मारना है लोगों को, और मुझे प्रूव करना है कि यार आई एम वर्थ इट। तो वो यहीं आता है स्पेसशिप चुरा के, और यहीं बस उसकी जर्नी के ऊपर सब कुछ नहीं बता देना, सब नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा भाई, मुस्लिमानिया यूट्यूब चैनल पे जाके देखो। मैं बस ये बताऊंगा कि वो यहाँ आके सब चीजें डिस्कवर करता है क्या है क्या नहीं है, और बाकी सारी चीजें आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मूवी का नाम है गिरगिट, मुस्लिमानिया, मुस्लिम अब्बास ने जो है इनको डायरेक्ट किया है। और मैं जब मूवी देख रहा था तो मेरी एक बात यह है कि मेरी नज़र नहीं हट रही थी, क्योंकि हर सीन में ना कुछ अलग अलग हो रहा था। बहुत ही कलरफुल सी मूवी भी है, समझ रहे हो, अलग। अच्छा, जो कास्ट है वो भी बड़ा अच्छा, उसमें हमारे जानने वाले, शाउट आउट टू फिल्जा आसिफ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है निक्सर की, उसने भी उसमें काम किया है, और उसकी भी तो बहुत अच्छी एक्टिंग थी माशाल्लाह। उसका जो कैरेक्टर था उसकी भी, अब मैं हर चीज़ तो नहीं बता सकता, लेकिन उसकी कैरेक्टर भी अच्छा था। वार्डरोब बहुत अच्छी चूज़ की तुमने। हाँ यार माशाल्लाह, मेरी टीम, मैं सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा कि मेरी टीम इतनी जुड़ी हुई थी, जैसे आपने बात की ना बजट वाली, सब बात करो और कैसी कितने दिन में हुई सारी चीज़ें, तो मेरा बजट था 1.5 लाख का। सही है। और आपको देख के लगेगा नहीं ये 1.5 लाख की मूवी है, कसम से नहीं लगेगा। अब मुझे भी यकीन नहीं होता, मैंने 1.5 लाख में कैसे बना लिया। तो 1.5 लाख का बजट था। सही है, 6 दिन का हमारा शूट था। मैंने बोला यार ये पूरी टीम हमने अच्छी जूनियर्स की इकट्ठा कर ली, और एक्टर्स अपने सारे दोस्त इकट्ठा कर लिए। मैंने बोला ये पैसे वैसे नहीं है यार, 1.5 लाख में हम ही फिल्म बनानी है। हम जब आप मैं से हम कर दो ना। वो तो चाय पे 2 दोस्त थे, वो कौन थे? वो जानने वाले अच्छे, वो सब वो दोनों दोस्त हैं मेरे। हाँ, लग रहे थे टिपिकल वही लग रहे थे। एक हसनैन तालपुर है उनमें से, और एक है अली तिरमिजी, और जो फिल्जा के भाई हैं वो राज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, फराद हाशमी, ओजी लेजेंड। वो तो बड़ा कैरेक्टर है। तो ये सीन है। सॉरी यार, चाय की बेइज्जती नहीं कर सकते, चाय बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो 6 दिन का शूट था, मैंने सब कुछ जमा कर दिया। अब वो मानसून का दौर था। सही है, 2022 की बात है, बारिशें धमाके हो चले आ रही हैं। एक दिन पहले स्मूथ शूट निकला फर्स्ट डे, उसके बाद से सिर्फ बारिशें। तो एक चंक शूट किया, फिर बारिश हो गई, शाम में कैंसिल शूट। जो लोकेशन हमने डिसाइडेड की थी सब, हर जगह बारिश। एक दिन वहाँ लोकेशन सब सही है, बारिश नहीं हुई, पीएमटी उड़ गया उस जगह का, तो वहाँ शूट नहीं हो सकता। तो इतने मसले हुए कि आप सोचें 6 दिन का शूट 2 महीने में खत्म हुआ है। या अल्लाह। और मेरी सबसे अच्छी टीम की बात ये थी कि टीम ने हार नहीं मानी। लाइक 2 हफ्ते बाद मैं बोल रहा था यार कल शूट करना है, तो बोलते थे हम रेडी हैं। अच्छा, ऐसी टीम मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मिली। अगर मेरी टीम नहीं होती, एक भी बंदा होता ना कि यार हम नहीं आ सकते, तो ये मेरा शूट नहीं हो पाता, कभी भी नहीं हो पाता। तो इसको जो अल्लाह ने इज्जत दी है वो हम सबकी मेहनत है माशाल्लाह से। तो ये सेटअप है। और इसमें जो लोकेशंस हैं, मैं तो लोकेशंस देख रहा था, मैंने कहा इनको मिली कहाँ से। एक लोकेशन है, उसके अंदर जब ट्रेनिंग हो रही होती है, उसकी स्टोरी बतानी है या फिर छोड़ दें? यार मैं कहता हूँ चलो बता देते हैं, लेकिन मतलब हम ये नहीं बताएंगे क्या है। हाँ। तो स्टोरी यही है कि जो लोकेशन आप देखेंगे, ट्रेनिंग ग्राउंड वगैरह सारी चीजें, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन
जुनैद अकरम ने जब मेरी फिल्म देखी थी तो उन्होंने भी यही बोला था कि यार ये वाली लोकेशन जो मैं तुम्हें उस दिन कल बता रहा था, तो उन्होंने उस लोकेशन पे खास तौर से बोला कि यार ये कहाँ से तुम लोगों को मिली। मैं बोला जी वो स्काउट कैंप था गुलशन में, हमने स्काउट की थी। असल में अल्लाह की नेमत भी थी। अल्लाह कभी कभी कुछ चीज़ें कर रहा होता है तो आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। और उस सब्र का फल हमें ये मिला कि वो लोकेशन हमारी समझे कि उस पर कपड़े चढ़ गए। मतलब वो अच्छे डिजाइनर क्लोथ पहन लिए उसने और वो लोकेशन बन गई लेजेंडरी। वो लोकेशन देख के लग नहीं रहा है कि बंदे लग रहा था कोई जगह बुक की इन्होंने स्पेशली, या फिर आगा खान वगैरह में कहीं गए रिक्वेस्ट डाली है, बारिश हो गई थी, ये बारिश हो गई थी और उससे वो लोकेशन और बेहतरीन हो गई, बहुत अच्छी लोकेशन हो गई थी, प्रॉपर कोई ट्रेनिंग कैंप लग रहा था। अच्छा, जुनैद अकरम की बात आई गई है तो हमारा बड़ा जो है ना पॉडकास्ट पर उनका जिक्र रहता है। तो इनकी मूवी जो है वो जुनैद अकरम, मूरो और इतने सारे जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं उन्होंने आपकी मूवी देखी, वो प्रोसेस बताओ, वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लगा तुम्हें? यार मुझे आई वॉज ओवर द मून, क्योंकि सीन ये था कि जब इतनी सारी चीज़ें चल रही थी ना, फिल्म के साथ शूट्स नहीं हो पा रहा था, ये सारी चीज़ें इतनी डिलेज हो रहे थे, तो मैं मेरा अल्लाह का ईमान बड़ा पुख्ता है, अल्लाह और ईमान पुख्ता करे मेरा। लेकिन ये वाले सीन है कि मैं बस अल्लाह मियाँ से बोल रहा था कि अल्लाह मियाँ देखें सारे मसले हो रहे हैं, मुझे सब बर्दाश्त है, मेरी मेंटल हेल्थ भी ऐसी की तैसी हुई थी उस वक्त, लेकिन मैंने बोला मैं सब झेल लूंगा, आप बस मेरी फिल्म को वो इज्जत दिलाइएगा जो ये डिजर्व करती है, बस मैं सब कर लूंगा। सही है। और अल्लाह मियाँ ने वही किया यार। उन्होंने मूरू आउट ऑफ नोवे, जुनैद अकरम, मैं मूरू का बहुत बड़ा फैन हूँ, जुनैद अकरम का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मूरू इज लाइक टॉप टियर मेरे लिए, आई लव हिम तो माशाल्लाह से। तो खैर ये सीन था, मैंने जुनैद अकरम, मेरा एक फ्रेंड वहाँ काम करता है, उसने ऐसे ही डिस्कस किया होगा कि यार मेरे दोस्त इस तरह की मूवी बना रहे हैं, उन्होंने बोला अरे यार ये तो अच्छा सीन है, बुलाओ सबको, बुलाओ 5 लोगों को बुलाओ उनकी टीम को, और उसको भी बुलाना, साथ देखेंगे मूवी। तो उन्होंने हमारे साथ मूवी बैठ के देखी और उन्होंने पूरा मूवी के बारे में रिव्यू भी दिया, बड़ी तारीफें भी की, सही क्रिटिक की। उसके बाद 2 घंटे बैठ के उन्होंने पूरा हमें सेटअप बताया अपना कि मैं ये कर रहा हूँ, ये चल रहा है मेरा सीन। और उन्होंने हमारे लिए, मैंने ऐसे उनसे जिक्र किया था कि मैं मूरू का भी फ़ैन हूँ, तो उन्होंने स्टोरी बनाई और मूरू को टैग किया क्या ये लड़के तुम्हारे बड़े फ़ैन है तो इनकी मूवी देखना। तो मूरू ने भी बाद में जाके देखी वो फिल्म, तो मुझे बहुत मतलब मेरे तो ये तस्वुर से बाहर था ना, लेकिन वही वाला सीन है कि आपने बिलीव किया है तो फिर होगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है, वो उनका बड़कपन है कि वो बुला के बिठा के अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ये करना ये कर रहा हूँ आजकल। ही इज वेरी हम्बल, लाइक मैं पर्सनली मिला हूँ क्योंकि क्योंकि वो तफरी आदमी है, सही है, हंसी मजाक बहुत करते हैं, सही है, तफरी ही उस वर्जन में मैं बोल सकता हूँ, हाँ सही है, लेकिन समझ गए होंगे आप लोग। तो वो वैसे बड़े आदमी है, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो यार ही इज वेरी हम्बल, लाइक जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आपसे हंसी मजाक हो रहा है, तो वो वैसे ही है, वो आपसे ऐसे बात कर रहे हैं, आप उनके दोस्त हैं। अच्छा। पहली मरतबा मिला हूं मैं उनसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और दूसरा ये कि अभी न्यूप्लेक्स फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म लगी थी, तो सिनेमा में एक एक्सपीरियंस था, सिनेमा में मेरी फिल्म लगी थी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन नदीम बेग जो ड्रामे और फिल्म दोनों के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी फिल्म देखी, उसमें सिराजुल हक हैं, तो बहुत ऐसे लोग जिनको हम सिर्फ सोचते थे यार, बहुत बड़ी बात, उन्होंने अगर मेरी फिल्म देखी है और अप्रिशिएट किया, तो ये मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो ये बताओ ना, अब ये बात शुरू हुई गई तो न्यूप्लेक्स का ये क्या सीन था, तुम लोगों की सबकी मूवीज लगी है उस पर? यार मैं एक जैसे मैं फिल्म पे काम कर रहा हूँ, तो मैं जेबी फिल्म्स में जो न्यूप्लेक्स की कंपनी है, तो फिल्म कंपनी है, तो मैं उनके लिए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ फिलहाल। सही है। तो एक आइडिया जनरेट हुआ कि भाई क्या करना चाहिए कि यंग एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को हम लोग एक बना के एक टीम बना सके, तो हमारे काम आ सके। सब ने अपने आइडियाज़ दिए, मैंने भी आइडिया पेशन किया, ये सारी चीज़ें। तो एक कलेक्टिव डिसीजन ये निकला कि न्यूप्लेक्स फिल्म फेस्टिवल करना चाहिए, तो ताकि उससे सबकी अच्छी फिल्में आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा क्या सीन है। तो ये हुआ कि भाई जूरी से सिलेक्टेड हमारी फिल्म भी हुई। अच्छा। गिरगिट भी सेलेक्ट हुई, क्योंकि जॉनर डिफरेंट था। मुझे पता है उसमें मसले बहुत हैं, क्योंकि जैसे वो शूट हुई है वो अल्लाह ही मालेगा उसका। सही है। तो ये वाला सीन था कि कभी कभी हमारे पास कैमरा भी नहीं होता था। अच्छा। तो हम लोगों को दूसरे पकड़ के लाना पड़ता था, और बजट तो इतना था नहीं, क्योंकि बजट खर्च हो गया था सारा। तो वो अल्लाह ने ही बनाई है सारी फिल्म, मैं यही समझता हूँ कि मतलब उन्हीं की रहमत है। तो ये सीन था कि हमारी फिल्म इसलिए सेलेक्ट हुई कि यूनिक कॉन्सेप्ट था, ये सारी चीज़ें थी। तो 18 फिल्में सेलेक्ट हुई आउट ऑफ आई गेस 200 एंट्रीज। अच्छा। और उन 18 में मेरी फिल्म का भी नाम था। 200 मूवीज थी, 18 निकली। तो 18 फिल्में का ये था कि वो न्यूप्लेक्स की सबसे बड़ी स्क्रीन पे चलेंगी। और आप ये सोचें कि एक डायरेक्टर का ड्रीम होता है कि मेरी फिल्म एक दिन सिनेमा में चलेगी, लोग देखने आएंगे, पॉपकॉर्न के साथ इंजॉय करेंगे फिल्म को। और मैं वहाँ उस दिन बैठा हुआ था, एंड जब मेरी फिल्म चली ना, मेरी फिल्म दूसरे दिन चली थी, एंड मेरी पूरी टीम आई। मैं यहाँ तक मेरा दिल फुल था कि मैं जिनको बुला सकता था या जिन को सिर्फ जिक्र ही किया, वो सब आए। वो सब आए और मैं इतना खुश था कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मेरी फिल्म स्टार्ट हुई
एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। नहीं यार, वो मुझे, क्योंकि वो मोमेंट होता है क्या, ऐसा नहीं होता कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं रोना। लाइक इट वाज योर फर्स्ट बिग माइलस्टोन यार, मतलब पहली मूवी, पहली अचीवमेंट थी ऐसे कह लें, एक फिल्म के शो में, बहुत बड़ी एक है ना माशाल्लाह से यार। तो मैं वहाँ पे आई स्टार्टेड क्राइंग, और फिर जब मेरी मूवी थोड़ी फनी भी है तो फिर मैं हंसना भी शुरू हुआ और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इट वाज अ वेरी वेरी बिग मोमेंट माशाल्लाह। शाउट आउट टू JB फिल्म्स एंड न्यूप्लेक्स फिल्म फेस्टिवल यार, ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि कराची नहीं पाकिस्तान में सबसे बड़ी है फिल्म मेकिंग के और शॉर्ट फिल्म्स के लिहाज से, कि इससे आपको एक बूस्ट मिलती है कि यार हम भी बना सकते हैं, हमें भी जाना चाहिए। तो ये है कि मुझे तो अब बूस्ट मिल गई है और मेरा दूसरी स्क्रिप्ट का आइडिया भी रेडी हो गया है, तो बस जब से कोई प्रोड्यूसर मिल जाए तो बना लेंगे दूसरी। प्लीज इनको जरा रीच आउट करें प्लीज यार। नहीं तो दूसरी मूवी जो है वो इसी का सीक्वल होगा यार। मुझे मैंने जो मूवी एंड जो देखा है वो पक्का सीक्वल वाला है, मतलब उस पे तो दूसरा बस यूं जोड़नी है उसके साथ। हाँ बिल्कुल। देखो मैंने एक जब आप मार्वल वगैरह DC का कुछ देखते हैं तो वो वन ऑफ फिल्म कभी भी नहीं होती, आप एक यूनिवर्स क्रिएट करते हैं, एक वर्ल्ड बिल्ड करते हैं। तो पता नहीं कैसे बट मैंने एक वर्ल्ड बिल्ड कर लिया, आई वॉज एबल टू डू दैट। तो मैंने कहा यार इसको कंटिन्यू करते हैं, ये इसके स्पिन ऑफ्स भी बन सकते हैं, सारी चीजें बन रही है। तो मैंने पॉसिबिलिटी छोड़ दी है कि मैं कर सकता हूँ। बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है। यस, तो मेरा मूड है, मेरे अंदर स्टोरी भी है, लेकिन अब वो मैं उस बजट पे नहीं बनाना चाहता जिसमें मैंने ये बनाई। आई वॉन्ट अ प्रॉपर प्रोड्यूसर, अ प्रॉपर VFX टीम, वो सारी चीजें, क्योंकि अगर आप एक इतना आपने इनिशिएटिव ले लिया तो उसको बड़े पैमाने पे बनाए। बिल्कुल। तो क्रिकेट 2 विल बी मेड, बट जब अच्छा बजट आए और एक अच्छे, मतलब सब चीजें अच्छी हो ना उसकी प्रोफेशनल तरीके से, तो बनेगी। एक अच्छी बात पता है क्या है, इन्होंने जो बात की कि इनके जो कैरेक्टर्स है ना वो खुद, मतलब इन इटसेल्फ बहुत बड़ी पूरी दुनिया है, कि जो 4 कैरेक्टर्स है ना उसके अंदर एक लड़की है और कितने लड़के हैं, 3 लड़के, 3 उसके कैरेक्टर्स 4 हैं। हाँ। सही है, उसमें से एक लड़की है। हाँ। तो उन सबके जो कैरेक्टर्स है ना वो अलग अलग उसके डायमेंशन, अलग अलग उसके, मतलब आप समझ, अब इतना नहीं बता नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छी उसके हैं, तो उनको अच्छाई से डिस्कवर कर सकते हैं, उनके ऊपर अलग अलग चीजें कर सकते हैं, फिर उन 4 को मिला के इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। अब वो एक वर्ल्ड भी बनाया यार, तो उसके ऊपर उसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये एज अ पाकिस्तान में इस चीज़ को एक टनल ओपन कर देना बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, अब तो ये तो हो गई आपकी जो है ना बजटिंग भी हो गई, तो पैसे कितने कमाए इससे ये तो बताओ यार। इतने 0 अंडा। अब ये सीन है कि YouTube पे डाल दी थी, सही है, व्यूज भी आ गए अच्छा सा, 12-13 हज़ार समथिंग आ गए, सही है, अप्रिशिएशन सारी मिल गई, लेकिन मैंने उसमें बहुत अच्छे थे यार, कमेंट्स, मैं एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं था सब में तारीफ है, ये मुझे यकीन नहीं आया। और सोल ब्रदर्स एक ग्रुप है जो हम बॉयज तो जानते हैं सारे, सोल ब्रदर्स ने इतनी मुझे हेल्प मिली कि मेरे 800 सब्सक्राइबर्स थे जब मैंने डाली थी ना फिल्म का ट्रेलर डाला था, 1600 सब्सक्राइबर हो गए 2 दिन में। ना करो, सोल ब्रदर्स ने इतनी हेल्प की है, उन्होंने जाके सब्सक्राइब मारा क्योंकि मैंने ट्रेलर शेयर किया था सोल ब्रदर्स पे कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा सारी चीज। एंड द अमाउंट ऑफ लव आई गॉट फ्रॉम इट, भाई सिर्फ एक रूहानी भाई जान सकता है कि जो माशाल्लाह यार जो हेल्प करते हैं आपकी। सोल ब्रदर्स ऐसी जगह है, मैं अगर अभी मैसेज करूँ ना कि मेरा टायर खराब हो गया, आप जरा आ जाए, पहुंच जाएंगे 10 लड़के पहुंच जाएंगे भाई, और बोलेंगे क्या सीन है यार, टायर तुम छोड़ो, मैं अगर लिख दूं ना मेरे भाई की शादी है, मुझे सूट चाहिए, सूट जी, और मेरा सूट ले लो, ऐसे रेट्स पे जो हाँ आप बयान नहीं कर सकते, मेरा ले लो, मेरा सूट ले लो, बिल्कुल एग्जैक्टली यार। ऐसी चीजें मैंने पढ़ी है, या मेरी बेटी हुई है उसका नाम क्या रखूं, कमेंट यार फनी चीजें अपनी जगह, लेकिन देर वेरी हेल्पफुल, बहुत ज्यादा। सोल ब्रदर्स में कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कराची के लिए और आसपास के लोगों के लिए, हम लोग ब्लेस्ड हैं। और दूसरा ये कि मैंने कॉपीराइटेड म्यूजिक उसमें डाला था, सही। अब भाई है मैं हूँ फिल्मी बंदा, सही, मैं इंडियन फिल्म्स देख के बड़ा हुआ हूँ, शुरू का बहुत अच्छा म्यूजिक डाला, बिल्कुल, तो स्टार्ट हुआ है ना, सस्पेंस अबे, लेकिन स्टार्ट उस म्यूजिक से, उसके बाद वो यही ना, और वो म्यूजिक जो था ना लग जा गले से स्टार्ट हुआ, तो वो गले जैसे लग रहा था, वो आप देख लीजिएगा फिल्म में। तो ये था कि मैं इंस्पायर्ड, मैं बहुत वो हूँ यार, इंस्पायर्ड ही कहेंगे या क्या कहेंगे, तो इसलिए मैंने म्यूजिक उसका यूज किया, तभी मैं पैसे नहीं कमा पाया, वरना तो कमा ही लेता, लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम के लिए। अभी तो आर्ट दिखाना है सिर्फ, अभी बस ये है कि मैं ये कर सकता हूँ। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बाकी ये बताओ, आप जरा थोड़े और ऊपर के क्वेश्चंस पे आते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, सही है, इसमें बड़े बड़े बादशाह गुजरे आते हैं, अभी रहते हैं भी हैं उसमें, तो इसके अंदर ये बताओ कि जो न्यू कमर्स होते हैं ये अलग उस पर चले जाते हैं, कुछ नेपोटिज्म वाला सीन भी इसमें चल रहा होता है, तो कितना मुश्किल है उस ऊपर की जो है ना चढ़ने में, उस चढ़ाई तक, टॉप तक पहुंचने में? यार एक्टिंग की बात करें या फिल्म मेकिंग? यार फिल्म मेकिंग में मैं ये बोलूंगा कि फिल्म मेकिंग में काम तो है, लाइक देखो, एक हम आपको पता होगा ड्रामा इंडस्ट्री हमारे उसमें है, सही, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री टॉप पे है, फिल्म्स तो अब बनना शुरू हुई हैं और अभी तक वो प्रोग्रेस वाले फेज में ही है कि अभी हमारी ग्रो कर रही है इंडस्ट्री एज दे से।
तो सीन ये है कि अगर आप ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कि आपको टाइम बहुत लगेगा। सही है। सही, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करें, आपको सेकंड एडी थर्ड एडी की जॉब दी जाएगी, आपको पैसे भी रत्ती भर दिए जाएंगे, लाइक लिटरली बेयर मिनिमम पैसे दिए जाएंगे, और काम आपसे कहना नहीं चाहिए लेकिन कुत्तों की तरह करा जाएगा। अच्छा। सही। हाँ, काम सबसे ज्यादा सेकंड एडी का जितना काम होता है ना उतना किसी का काम नहीं होता सेट पे, और आपको पैसे नहीं दिए जाते, मतलब बहुत ही बेयर, आपको रगड़े में होते हैं। लेकिन वो वाला वो सीन है जब आपको फिल्म मेकिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ कोई काम करना है ना, अच्छा, तो आप चले जाओ। अगर आप में है कि यार डायरेक्शन मुझे ड्रामा डायरेक्ट करना है या मुझे फिल्म डायरेक्ट करनी है, तो आपको टाइम लगेगा। लाइक मैं बोलूंगा कि 1-2 साल तो लगेंगे, लेकिन आपको वो काम मिल जाएगा। अच्छा। सही, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ज़ेबिस से हैं। हाँ। सही है, एंड नाउ दे आर डायरेक्टिंग। अच्छा। एड्स टीवीज पे प्रॉपर वो ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं, और वो क्या वेब सीरीज वगैरह डायरेक्ट कर रहे हैं, एड्स डायरेक्ट कर रहे हैं। एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा गजनी आदमी हूँ, तो नाम या फिर इक्विपमेंट के जो नाम होते हैं ना वो मुझे याद नहीं रहते, लेकिन मुझे पता होता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ज़ेबिस के मेरे सीनियर हैं, वो फैमिली बिजनेस करके एक शो आया था अभी। अच्छा। तमाशा पे, उसमें आसिम अजहर लीड कास्ट थे। ठीक है। तो उन्होंने वो ड्रामा डायरेक्ट किया था। बड़ी बात है। तो वही बात है कि वो कहीं उनका कोई लिंक नहीं है, लेकिन ही न्यू हिज जॉब, उनको पता है अपना काम आता है, तो उन्होंने 2-3 बार एडी का काम किया होगा, उसके बाद ही इज गेटिंग वर्क माशाल्लाह। तो इट्स डिफिकल्ट इफ अगर आप मतलब कंसिस्टेंटली काम ना करें या फिर चेहरों में नहीं रहे। बेसिकली यार बात नेटवर्किंग की है। सही है। जितना आप काम करोगे ना उतना आपको पता चलता रहेगा। अब आपने मुझसे बात की, आपको पता चल गया यार एक फिल्म मेकिंग का एक बंदा तो है मुस्लिम। हाँ। सही है। कोई भी आपको कोई काम होगा तो आप मेरा नाम या जिक्र आ ही जाएगा कि यार वो भी एक है। सही है। तो ये सारी बात सही बात, जितना घुसोगे, जितना काम करोगे, जितना लोगों से मिलोगे, उतनी काम बढ़ेगी और उतना आपको काम मिलेगा। और फेमिलियर फेसेस वाली बात भी सही है। क्यों, अगर जहन में रहेगा क्या, हाँ ये बंदा था, ये बंदा आता था, ये बंदा, उसको ही दे विल रिमेंबर यू। और आपको देखें, आपको फ्री में भी काम करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, आपको रगड़ा लगाना पड़ेगा। मैंने एड्स में फ्री में भी काम किया है एज एन एक्टर एंड एज एन एडी। तो सही है। अब उसका ये होता है कि आपको मिल जाता है काम, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है बहुत ज्यादा बस, और नेटवर्किंग बढ़ाओ और काम आपको मिल जाएगा। अभी लेकिन रिलेटिवली ईजियर नहीं है, क्योंकि अब तो तमाशा जैसे तुमने बताया, बहुत सारी और भी ऐप्स हैं जिन पे जो है आपके ड्रामे चल जाते हैं। मतलब यूट्यूब पे अलग से बंदा अपलोड कर सकता है। तो अब वाला ज़माना तो नहीं है कि टीवी पे अलग से आपको जाके पीटीवी के आगे वो करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना अंदर शो अप करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो ऐसा भी है ना। तो यार हाँ, मतलब ये सीन है कि अब आप इतने सारे चैनल्स बन गए हैं, जहाँ पे तीली जैसा एक चैनल था, और भी बहुत शो सी प्राइम जैसा चैनल है जहाँ पे आप अपना कंटेंट बेच सकते हैं। अच्छा। हाँ। जब अगर आप बेचने पे आ गए ना तो फिर वही है कि भाई मैं एज अ डायरेक्टर ही काम बेच रहा हूँ अपना। लाइक सी प्राइम ने, जब मैं क्रिकेट को वो करना था, मैंने अपलोड नहीं की हुई थी, तो उन्होंने बोला था आप हमें सेल कर सकते हो फिल्म। अच्छा। हाँ, लेकिन आप कहीं और नहीं लगा सकते। सही, ये वाला सीन है। और पैसे सही दे रहे थे, पैसे मुनासिब थे, लेकिन मतलब मेरी कॉस्ट तो कवर हो जाती, बजट से ज्यादा बजट तो कवर हो जाता मेरा। लेकिन सिर्फ बजट ही कवर होता, कुछ मैं कमाता नहीं उसमें। अच्छा। तो उन्होंने ये बोला था कि आप कहीं लगानी। तो मेरा एक वो था कि मुझे अपने चैनल को ग्रो करना था, और यूट्यूब तो यूट्यूब है ना, यूनिवर्सल चीज है। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला नहीं, मैं चाहूंगा कि पहली फिल्म तो मैं अपने चैनल पे ही रखूं। तो ये है कि आप, हाँ बिल्कुल, आप ऐसी चीजें नहीं है कि आप दर की ठोकरे खाएं। अब वो ऑडिशन वाला जमाना भी क्या, बाय द वे। अब वो वाला सीन है कि आप ऑडिशंस नहीं दें, आप या तो आप किसी की बातचीत हुई है तो आप उस सर्कल के थ्रू आपको काम मिल जाएगा, नेटवर्किंग के थ्रू काम मिल जाएगा, या फिर अगर आपने यूट्यूब चैनल या फिर सोशल मीडिया इतना अगर वो करा है ना, फॉलोअर्स जितने ज्यादा है ना आपके, आप उतने ही टैलेंटेड है। ये बात याद रखिएगा। आप क्रिस्टोफर नोलन के बेटे भी है ना अगर, और आपके 200 फॉलोअर, आपको काम नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये है सीन भाई। और ये मैं भी रियलाइज करता हूँ, और मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, वो मेरी ही बदअकली है। लेकिन आर्टिस्ट का दिमाग भी क्या करें भाई। मैं एज एन आर्टिस्ट बड़ा तंग हूँ अपने दिमाग से, क्योंकि बंद हो जाता है, कभी चलने लगता है। जब चलने लगता है तो व्यूज आते हैं, लेकिन फिर जब बंद हो जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता यार। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जैसे पहले जो एक्टर्स होते थे वो प्रॉपर एक्टिंग स्कूल से जाते थे, अब के जो एक्टर्स होते हैं, मैं मोस्टली नहीं कह रहा, लेकिन सम ऑफ देम वो इंस्टाग्राम से और शॉर्टकट से यहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं कि अगर आप फेमस हैं बहुत ज़्यादा, तो चलो यार अगर ये हमारे ड्रामे में आएगा तो उसकी पूरी ऑडियंस इसको देखेगी। अब भले उसको एक्टिंग आती हो नहीं आती हो, थोड़ी बहुत सिखा विखा के ऊपर नीचे करके लगा दिया। तो ये सही है या गलत है, या नॉर्म ही यही होगा, क्या सीन है इसका? यार सही है या गलत है, ये तो मैं मतलब अगर कहूँ तो अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन एज एन आर्टिस्ट तो मुझे लगता है ये गलत है। सही है। सही है। क्यों? क्योंकि एक बंदा जिसको एक आर्ट आता है, एक हुनर आता है, वो कोशिश कर रहा है उसके लिए, और उसको काम नहीं मिल रहा, उनके ऊपर
जो लोग जिसको एक्टिंग का पता भी नहीं है और उसको करनी भी नहीं है एक्टिंग, ये याद रखिएगा, बहुत से लोगों को करनी भी नहीं होती, उनको ऑफर दे दी जाती है। ज़ाहिर है पैसा किसको बुरा लगता है भाई, अच्छा मिल रहा होता है आपको, अगर ऑफर आ रही है आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं व्हाई नॉट, और स्क्रीन टाइम मिल रहा है। हाँ, तो वो गलत नहीं है जो काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, काम देने वाला गलत है। सही है, मैं जियो का हेड हूँ अगर, और मैं एक इन्फ्लुएंसर को या फिर कोई एक इंस्टाग्रामर को पैसे दे दूं कि यार तुम काम कर लो, तुम्हारी ऑडियंस 1 या 2 मिलियन 3 मिलियन है, क्यों नहीं करेगा? तो व्हाई वुडंट शी और ही डू इट, मतलब वो करेगा आराम से यार। लेकिन मैं काम उसके बदले अनुराग कश्यप समथिंग लाइक, मतलब इस तरह के लोगों को, अनुराग कश्यप तो खैर डायरेक्टर है, मतलब नवाजुद्दीन समझे उस कैलिबर का एक एक्टर है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं यार तुम नहीं, तुम अच्छे नहीं दिखते यार, तुम तो छोड़ो, तुम्हारी ऑडियंस नहीं, तुम आ जाओ यार। सही, और उनका काम कर रहा है, बिजनेस एस्पेक्ट से तो दे आर अर्निंग, क्योंकि काम हो रहा है। देखो रमजान शोज टाइप जो होते हैं, अब ये ट्रेंड बन गया पाकिस्तान में कि रमजान शोज में जो है ना वो इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स वगैरह बड़े इन होते हैं। सही है, तो एंड इट्स वर्किंग फॉर देम, बट एज एन आर्टिस्ट आई वुड से कि ये अनफेयर है। हाँ, अनफेयर है उनके लिए। लेकिन भाई फिर आप भी एज एन आर्टिस्ट ये कर लेना, अनफेयर की तो मैंने यहाँ बात की, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आप ये कर लें कि आप अपना इन्फ्लुएंसर वाला एक टैग बना लें, मतलब इंस्टाग्राम पे स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि आजकल की आपने सही कहा नेसेसिटी है, आपको करना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा तो अब शायद मैं गलत हूँ, मैं कब तक ये बोलता रहूंगा कि यार नाइंसाफी है यार मेरे साथ, मैं होता ना तो देख यार ये शॉट मैं देता था ना, तो तुम्हारा भाई है एक्टर यार, ये चांस नहीं देते, ये करते नहीं भाई, तू काम कर, तू इन्फ्लुएंसर बन और तू बना अपने फॉलोअर्स, तब तो तुझे खुद काम मिलेगा। क्योंकि देखो अगर मैं फॉलोअर्स बढ़ा के मैं काम करूंगा ना, तो एक्टर तो मैं मानता हूं ना कि अगर आप मानते हैं आप अच्छे हैं तो आपका डबल बेनिफिट है, फिर आप चलेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काम मिल रहा है, लेकिन इफ दे आर नॉट डूइंग गुड तो 1-2 प्रोजेक्ट्स के बाद नहीं मिलेगा उनको काम। हाँ ये बात भी, लेकिन उनके पास फिर एक सेफ्टी नेट होगा, दे नो वे टू गो बैक। सही है, तो 1+1 वाली बात है। यस, तो अगर आप सिर्फ एक्टिंग का उसमें करके बैठे में तो हो भी सकता है, हो जाए, अगर हो जाए तो। अगर आप वाकई नवाजुद्दीन की तुमने एग्जांपल दी कि शुरू में तो उसको बहुत इग्नोर करते थे, लेकिन उसके बाद जब उसने एक मूवी की उसके बाद ठक 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 करके लाइन से फिर टैलेंट, तो बहुत बड़ी खैर एग्जांपल है। भाई ऐसे डायरेक्टर्स भी होने चाहिए जो आप पे ट्रस्ट करें। उसने अनुराग कश्यप ने उस पर ट्रस्ट किया भाई कि मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। सही है, न्यूयॉर्क में एक सीन था उसका, वो सारे उस वक्त छोटे रोल ही करता था। अनुराग कश्यप ने उसको गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक चांस दिया कि भाई आई एम गिविंग यू दिस चांस, ये तुम्हारी ये फिल्म। कौन करता है सब? नहीं करते लोग, नहीं करते। तो ये बात है, बहुत बड़ा गैम्बल होता है ना ये, तो भाई नहीं हुआ फिर क्या करेंगे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो खैर हम इंडिया से इसलिए भी कंपेयर नहीं कर सकते कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उन्होंने हमसे बहुत पहले चीज़ें शुरू कर ली थी, उनके पास वो एज हमेशा से था, और अभी तो वो खैर और आगे चले गए अब तो। लेकिन वो साउथ को भी थोड़ा कॉपी करके उस पर वगैरह, हमेशा से बॉलीवुड अलग था, साउथ इंडियन मूवीज अलग थी, लेकिन अब अच्छा है उनका भी थोड़ा सा वो जो था ना एक टिपिकल के हमेशा एक एक्टर गोरा होगा, मस्क्यूलर होगा, हमेशा वो लड़की को बचाएगा, लड़की हमेशा उस पर डिपेंडेंट होगी, ये सब चीजें चेंज हो रही हैं भाई। देखें बॉलीवुड में तो एक ट्रेंड चलता है, सही, एक खिचड़ी बनती है पहले, सही है, अगर वो खिचड़ी सबको पसंद आ रही है तो वही खिचड़ी आपको 2-3 साल वही बिकती है, सही है। पहले था ट्रेंड, ये सारी चीजें, सारी कमर्शियल फिल्में आ रही होती थी शाहरुख खान वाहरुख खान की, फिर ट्रेंड चला बायोपिक्स का, तो एक धनाधन बायोपिक्स आ रही है, सब बायोपिक, हर किसी पे बायोपिक बन रही है। एक बंदे ने छोले ज्यादा बेच दिए तो उस बायोपिक बन जाएगी, लिटरली ये होता था। उसके बाद क्या हुआ, अब ये पुष्पा वगैरह के ट्रेंड से जब से बाहुबली चढ़ी तो उन्होंने बोला यार साउथ में भी दम है यार, ये तो हजार करोड़ कमा रहे, तो हमें भी कमाने चाहिए। तो अब सारे साउथ को कॉपी करके फिल्में बन रही है। इवन मैं शाहरुख खान का बिगेस्ट फैन हूँ भाई, बिगेस्ट फैन, आई लव SR के, लेकिन शाहरुख खान भाई ने भी यही बोला कि मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो यार मुझे अब साउथ रूट लेना पड़ेगा। तो जवान जो है, जवान साउथ की फिल्म है, साउथ की फिल्म है, हिंदी में है, लेकिन इट्स अ साउथ फिल्म। जो उसका डायरेक्टर है वो वहीं का ही है, अटली नाम है उनका, अटली कुमार, वो साउथ का डायरेक्टर है। तो इट्स वर्किंग फॉर देम भाई। लेकिन हमारी बात यह है कि हमारी जितनी भी अच्छी फिल्म हो, हमारे यहाँ मॉनेटरी टर्म्स में बहुत सोचते हैं यार। हॉलीवुड में ये होता है कि कोई भी फिल्म है ना, जिस भी कैलिबर की हो, वो सिनेमा में लगी रहेगी, अच्छा 2-3 महीने लगी रहेगी, जब तक लोग उसको देख के फारिग ना हो जाए, वो लगी रहेगी। यहाँ ये होता है जितनी भी अच्छी फिल्म बना ले, लाल कबूतर की कल हम बात कर रहे थे, सब ब्रिलियंट फिल्म 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगी। मैंने भी तुक्के में देखी थी, मतलब उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जब मूवी बैठ के देखी, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी है, और वो बहुत रॉ कराची को दिखाती है। लेकिन क्या हुआ, 2 हफ्ते में हट गई, क्योंकि लोग देख नहीं रहे, और यहाँ पे लोगों को पैसे से फुर्सत नहीं मिलती, या पैसा नहीं कमा के दे रही तो हटाओ यार, हमें नहीं करना। मतलब मैं ये कहूँगा कि वो गलत भी नहीं है, लेकिन वो सही भी नहीं है यार। मतलब देखो कोई एक चीज़ तो फिर वो होगी ना, जैसे इस चीज़ के अंदर आर्ट खराब होता है लेकिन पैसा बन जाता है, और वहाँ पे पैसा भी बन जाता है लेकिन फिर आर्ट ज़्यादा जो है ना पॉलिश हो जाता है वहाँ पे। ये बात है, और इन्फ्लुएंस की भी बात है ना। तुम खुद भी, हम कल ये बात कर रहे थे कि मतलब मूवीज़ का कितना बड़ा एक जैसे कहते हैं ना रिएक्शन आता है। अगर एक मूवी में कोई एक्टर
संजय दत्त का तुमने जो उसमें पूरा किया है 90s में संजय दत्त था तो सबने कैसे लंबे लंबे बाल बॉडी बनाई हुई थी, शाहरुख खान पे लोग जैकेट्स पहनते हैं आज भी उस पे। तो ये तो है कि उसका एक पूरा रिएक्शन एक वो रहता है। हाँ, एक चेन रिएक्शन तो रहता है भाई। अब देखो जैसे यहाँ पर है फवाद खान। अब आपने जो बात की थी मॉडल्स को भी वो ले लेते हैं। फवाद खान वाज अ सिंगर बट ही वाज वेरी गुड लुकिंग, सही है, तो उनको काम मिला। अब ये अजीब इत्तेफाक है कि वो अच्छे एक्टर भी निकले, सही है, वो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह से। तो उनको लोगों ने थर्स्ट ट्रैप की वजह से भी देखा लेकिन एक्टिंग की वजह से भी देखा। एक्टिंग तो बहुत, एंड नाउ ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, सही है। इवन बॉलीवुड अभी तक, उसने आखिरी फिल्म ए दिल है मुश्किल 2017 में की थी। इट्स बीन 7 to 8 years भाई, लेकिन अभी तक बॉलीवुड भूला नहीं है उसको, याद है उनको वो, क्योंकि वो है। तो ये एक्सेप्शंस भी हैं। हानिया आमिर, फवाद खान का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है इंडिया में भाई। अभी तक लोग बोलते हैं भाई इसको लो, और वो लीड ही आता है, वो साइड रोल्स में नहीं आएगा। बहुत से लोग गए हैं भाई बॉलीवुड पाकिस्तान से, लेकिन वो और माहिरा खान वो है जिन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है वहां पर। माहिरा खान की फर्स्ट मूवी रईस, यस, शाहरुख खान के साथ लीड फर्स्ट मूवी। मैं बोलता था मुझे डेथ बेड में मर रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरा हो गया, आप लोग देख लो। अब साइड मिशन शुरू हो गए, साइड क्वेस्ट क्यों थी गेम के अंदर। अब मैं ना दान दूंगा एदी सेंटर में, मैं अपने जो है ना वो सारे कपड़े सेल कर दूंगा, मुझे वो कुछ नहीं है, डोनेट करूंगा मैं, ये वाला हिसाब होता है। व्हाट एन अचीवमेंट भाई, शी इज मतलब ये ना सुपरस्टार है तो फवाद खान है पाकिस्तान का, सुपर हीरोइन है या फीमेल सुपर है तो माहिरा खान है। अब हानिया आमिर का भी एक है, शी इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टर है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, शी इज प्रिटी एंड, लेकिन वही बात है कि वो आजकल के दौर की हीरोइन है। मैं यही बात करने वाला था। उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यार वो सोशल मीडिया को भी कितना मैनेज करती है। मैं यही बात, शी इज अ सोशल मीडिया स्टार ऑल्सो, शी इज वेरी क्लेवर। आप उसको वो अपनी इमेज दिखाएगी कि यार मैं बहुत क्यूट सी हूँ, यार कदे कर रही हूँ, बट शी इज वेरी क्लेवर। मतलब उसके बाद दिमाग है, उसको पता है कहाँ क्या चीज लगानी है। तो ये एग्जाम्पल है अच्छी कि आप इस तरह करके अपनी इन्फ्लुएंस या ऑडियंस बनाते हैं। तो ये भाई आपके सामने एग्जांपल नहीं, बहुत बड़ी एग्जांपल है हानिया आमिर की उनकी एक्टिंग तो अपनी जगह, और अच्छी एक्टिंग टीवी पे आती है, ड्रामे में सब लोग आ रहे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमारी पूरी यूथ और जो हमारी एज ग्रुप है उसको कनेक्ट किया है ना सोशल मीडिया के थ्रू, यार उसका मतलब बहुत ही रैंडम डम्स आ रहे होते हैं और नहीं ऐसे करके लगा दी पिक्चर, स्टोरीज, तफरी वफरी। अच्छा, नेटवर्किंग की बात देखो, बादशाह के साथ दुबई में मिलना, अलग अलग लोगों से जो है ना इंटरेक्शन करना, तफरी करना, उसके बाद वापस अपने काम पे, वही बात है। तो ये बहुत एक मैं कहता हूँ सीखने की चीज है जी। अब कल को आप कंप्लीट कर लें। नहीं यही वाली बात, मतलब वही है कि कल को अब बादशाह की म्यूजिक वीडियो में आपको हानिया आमिर दिखी ना तो आप सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि भाई मेहनत है, साफ सी बात है, नेटवर्किंग है। ये लोग क्या करते हैं, कोलैबोरेशन जब भी आप पाकिस्तान की होती है, क्योंकि अब डायरेक्टली नहीं हो सकती, तो दुबई में बेस वीडियोस बन जाती हैं, ये सारी चीजें, तो दिस कैन इजीली हैपन। और वही बात मैं फिर बोलूंगा कि कोई भी एक्टर है या फिल्म मेकर है जो, मतलब सब एक्टर की बात करते हैं, चलो जो एक्टर बनना चाहता है, अप योर सोशल मीडिया गेम भाई। अगर मैं पीछे बैठ रहा हूँ, मेरे अभी जाके 1600 फॉलोअर्स हुए हैं, सही है, इंस्टाग्राम पे, और मुझे पता है कि अगर मैं डट के काम कर लूं तो मेरे आराम से हो जाएंगे 10-12 हज़ार फॉलोअर हो जाएंगे मेरे, और फिर लोग फॉलोअर देख के बुला लेंगे, वो वाला सीन है। तो मैं मेहनत नहीं कर रहा है अभी उस चैनल पे, तो ये मेरी गलती है। तो आप मेहनत करें भाई, आपके अंदर चीज है तो कुछ ना कुछ चल ही जाएगा। लाइक मैं सिर्फ एक्टिंग पोस्ट नहीं करता, मैं मिमिक्री भी करता हूँ, तो मैं मिमिक्री वगैरह भी पोस्ट करता हूँ, मैं कार्टून वॉइसेस निकालता हूँ, कभी तो वो चल जाती हैं, कभी एक्टर्स की वॉइसेस निकालता हूँ तो वो चल जाती हैं, तो कंटेंट तो चल जाता है। डैनी जी वाली वो अच्छी वीडियो थी यार, डैनी जी तो ब्रो है अपना। अच्छा, मैं उसी की बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने ऐसी सुबह जल्दी उठ गया, तो मैंने सेव करके रखी हुई थी यार, वो एक बनाऊंगा ये, तो मैंने ऐसी बोला चलो बनाते हैं, 10 मिनट में वो वीडियो मैंने बनाई है, अपलोड कर दी। आधे घंटे में दानियल जफर का, डेनिस इज दानियल जफर, अली जफर के भाई हैं, उनका कमेंट आ गया उसमें। मैंने वो बनाया था कि अगर आपका दानियल जफर का फोन वो और आपको फेस अनलॉक करना हो तो करके आप शक्ल बनाए तो अनलॉक हो जाएगा। तो ये ऐसी रील थी, आप देख लिएगा मुस्लिम मैनिया पे। तो वो भाई उसके अभी एट दिस पॉइंट 2.8 मिलियन व्यूज है, और सीन ये था कि दानियल जफर ने शेयर भी नहीं की थी, ऑर्गेनिक रीच ना। और दानियल जफर इज सो हम्बल, माशाल्लाह सो हम्बल, कि उनको याद था मैं कौन हूँ, क्या सीन है। 1 महीने बाद उन्होंने एक पोस्ट डाली और मुझे टैग किया कि मुस्लिम अब्बास, मुस्लिम मैनिया यार नई फेस आईडी का फेस चेक कर। और मैंने कहा क्या बंदा है यार। लेकिन वही बात है कि उस वक्त भी जब ये 2.5 मिलियन व्यूज आ रहे थे, अभी भी इस पे लाइक्स आते रहते हैं, और ये 3 मिलियन टच कर जाएगी मुझे पता है 2 दिन में। लेकिन मैं दिमागी ऐसा था, क्योंकि आपको ये भी जरूरत होती है यार, इस चीज पे बात कर लेते हैं थोड़ी, कि इन्फ्लुएंसर बनना भी बहुत मुश्किल है,
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोस डाल दो आप चल जाएंगे, नहीं, सोचनी पड़ती है आपको क्या डिफरेंट कर सकते हैं, और हमेशा आप एक मेंटल स्पेस में नहीं होते, कभी कभी आप किसी चीज से गो थ्रू कर रहे होते हैं। और मैं कर रहा था उस टाइम, तो ये 2.5 मिलियन ना सब मुझे तारीफ कर, मैं बोल रहा हूँ यार नहीं यार मुझे मतलब नहीं चाहिए ये सारी चीजें। मैं लिटरली ये बोल रहा था भाई नहीं भाई नहीं लाइक करो, नहीं फॉलो करो मुझे, क्योंकि मैं नहीं डाल रहा कंटेंट अभी। तो ये चीज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब मैं फील करता हूँ कि अब शायद वो है कि अब मैं एक बेहतर फील कर रहा हूँ, तो अब मैं बना सकता हूँ। अब नहीं है तो वो मेरी कोताही होगी, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई। सोशल मीडिया का ना, अभी हमारे पास गेस्ट भी आए हुए थे, वो भी यही कह रहे थे कि एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है ये, कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है, काफी आगे तक आपको छोड़ के आ सकता है। बिल्कुल ऐसी है। खैर यार तुम्हारा तो माशाल्लाह अभी मुझे लग रहा है कमिंग ईयर्स में लोग बोला करेंगे यार मुस्लिम अब्बास का ना वहाँ पे इंटरव्यू है, जरा क्लिप निकालो उससे जाके यार देख लो। मैं तो बोल दूंगा यार डालो मैं, क्योंकि भाई मेरा अपना खुद का भी एक पॉडकास्ट का मैंने शुरू किया था, उसका नाम था मुस्लिम के पॉडकास्ट। पॉडकास्ट मजा आ गया। तो फिर मैंने वो 2-3 एपिसोड बनाए, उसके बाद जाहिर है वही जब आप मेंटली वो होते हो डिस्टर्ब तो आप नहीं कर पाते इस तरह का। तो मुझे ये होता है यार मैं दूसरों से बात करता हूँ पॉडकास्ट में, लेकिन मैं चाहूंगा यार मेरा भी पॉडकास्ट उसका हो। तो यार पहले तो जाओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बातें करना बड़ा पसंद है आपके भाई को। तो ये है कि बोलोगे पूछोगे तो सब बताएंगे, नहीं तो नहीं, लेकिन आने वाले सालों में खैर है उसकी खैर है, सब बता देंगे तुम्हें, और क्या जानना है तुम्हें बताओ भाई। बाकी ये था, अब मैं हमारी अच्छी खासी डिस्कशन तो हो रही है मूवीज पे। एक मूवी है मौला जट। हाय 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 हाय, क्या बात कर दी आपने इस पे यार मतलब इतनी अच्छी पाकिस्तान में मूवी, मुझे तो यकीन नहीं आता कभी कभी कि पाकिस्तान की ही एक इतनी अच्छी, क्योंकि ना उससे पहले इतनी अच्छी मूवी मैंने देखी, उसके बाद भी अभी तक नजर तो नहीं आ रही। मौला जट 2019 में ट्रेलर आया था, सही है। उसने उस बंदे ने 4 साल वेट किया है, मैं बनाऊंगा रिलीज करूंगा तो इसी को करूंगा, मैं कोई और मूवी नहीं बनाऊंगा, सही। 2019 मुझे याद है, मैं थिएटर का, जो मैं आपके थिएटर की बात की थी, मैं थिएटर में रिहर्सल्स कर रहा होता था और वो ट्रेलर आया था और हम चौंक गए थे कि ये क्या है भाई, ये क्या है, ऐसी मूवी नहीं आ सकती, जल्दी लाओ इसको। अच्छा ये सुना है बहुत जल्दी पहले बन गई थी, इतनी देर से बैन हो गई थी। अच्छा जी, ये बैन हो गई थी, मतलब इश्यूज में फंस गई थी, समथिंग लाइक दैट। ये मौला जट के कॉपीराइट का कोई इशू आ गया था समथिंग, हालांकि उसने राइट्स लिए हुए थे क्योंकि अब रिलीज हुई। तो रिलीज जब हुई तो सब बहुत खुश थे, ट्रेलर वेलर भी आया। बिलाल अशारी एक ऐसा डायरेक्टर है जो जानता है अपने काम को, उसको ये नहीं, उसको परवाह नहीं है कि ऑडियंस देखेगी नहीं देखेगी, उसको पता है देखेगी, उसको वो शक नहीं है इस बात पे। पंजाबी लैंग्वेज में आपने एक फिल्म बनाई है जिसमें आधे लोग पंजाबी नहीं समझते, और वो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ पाकिस्तान इन हिस्ट्री। और मैं आपको बोलूंगा कि आने वाले 25-30 साल में ऐसी फिल्म नहीं आ सकती। अच्छा, ये मैं आपको क्लेम करता हूँ, और अगर आएगी तो बिलाल अशारी ही लाएगा, और कोई नहीं ला सकता। 25-30 तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ 25 साल। और अगर आ गई तो आप फिर बोल दिएगा यार मुस्लिम तुम यहाँ गलत थे, लेकिन मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी इसको कोई मैच करेगा ना तो बिलाल अशारी खुद करेगा। पंजाबी तो जैसे मैं तो यही कही हूँ, मुझे पंजाबी आती, लेकिन मैं भी उस मूवी में ना कैप्शन पढ़ के जो ना वो हम भी ऐसे देख रहे थे भाई, लेकिन थोड़ी देर आपको समझ में आने लगा। इतना भी कोई अलग नहीं है, कोई फ्रेंच नहीं बोल रहा है, लेकिन यार आपको ड्रामो वामो में सुनते रहते हैं। लेकिन क्या मूवी है उसके अंदर जो एक्ट, हालांकि यार बड़ी अजीब सी बात है, मुझे पता है माहिरा खान जो है, ये लोग, इन लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, अपने डीएम्स खोलते भी नहीं है, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड था, इतना हाइप हुआ था, मैंने मैसेज लिखा था, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच अ मूवी एंड इट्स अमेजिंग, और ये वो अजीब सा मुझे लग रहा था। देखो ये ऑनेस्ट रिएक्शन होता है, जब आप देखते हो ना तो बोलते हैं यार मुझे अभी कुछ बोलना है, मुझे करना है, हाँ मैं मेरी पहुंच जाए बात। ये हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने बहुत फिल्मों में ऐसा हुआ है कि यार मैंने कहा यार ये करना है मुझे। अब हाँ मैं आपको बता रहा था, बिलाल, आप चौंकेंगे ये सुन के, बिलाल अशारी ने लिखी है ये फिल्म, डायरेक्ट की है, एडिट भी खुद की है। अच्छा। और कैमरामैन भी खुद था। नहीं करो जी, ये 4 चीजें उन्होंने खुद की हैं। हालांकि अपनी फिल्म में मैंने भी लिखा, डायरेक्ट किया, राइट किया, लेकिन कैमरामैन नहीं था मैं, तो मैं मिनी बोल सकते हैं आप। लेकिन पॉइंट ये है कि यार वो बंदा इतना अपने क्राफ्ट में मास्टरी है उसको। और आप शॉर्ट्स देखें उस फिल्म के, आप लाइटिंग देखें उस फिल्म की, आप डायरेक्शन देखें। आपको पता है ये गेम ऑफ थ्रोन्स, आपको पता हो गेम ऑफ थ्रोन्स, उसके एक्शन डायरेक्टर ने काम किया इस फिल्म में। यस, जो स्वॉर्ड्स वगैरह वाली फाइट हुई है ना सारी कोरियोग्राफी, वो एक्शन कोरियोग्राफी, वो गेम ऑफ थ्रोन्स का वहां से बंदा लाया जी, वहां से बंदा लाया था। तो अब इतना आप सोचे ना, उसने उस कैलिबर ही हाई किया हुआ है भाई कि मैं, मुझे ये चाहिए, टॉप टियर कंटेंट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, भले उसके लिए कितना वेट करना पड़े। अब आप सोचें सब चीजें अच्छी हैं, सब प्यारे लग रहे हैं, सब अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, और ऐसे फाइट हो रही है, तो आपको क्या, आप बोले यार ये क्या टूट जाएगा, ये क्या टूट जाएगा।
बेसिकली ये बात है यार। उनका कैरेक्टर जो है एक तो फवाद खान का था ही अच्छा, हमजा अली अब्बासी का बहुत अच्छा था, उमैमा मलिक का तो बहुत अच्छा था। मैं आपको ये बात बोलूंगा यार, वो अपने मतलब उसमें थी, मतलब बिल्कुल ही कैरेक्टर में थी भाई, बहुत ज्यादा। और क्या रॉक था उनके कैरेक्टर का। और मैं ये बात बोलूंगा कि यार एक डायरेक्टर ही आपसे एक्टिंग निकलवा सकता है। सही है। आप जितने भी अच्छे एक्टर हो, कुछ लोग होते हैं डायरेक्टर एज एक्टर, सही है कि वो बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, लेकिन अगर कोई ढीला डायरेक्टर हो ना तो वो काम नहीं दिखता उनका इस तरह। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे पर्सनली लगता है कि मैं फवाद खान को समझता था सारी चीजें, लेकिन मैं हमजा अली अब्बासी को इस लेवल का एक्टर नहीं समझता था जो उन्होंने, जब मैंने देखा ना मैं उसका फैन हो गया हूँ। क्योंकि उस बंदे में इतनी कैपेबिलिटी है जो कभी टैप इन ही नहीं हुई, इसमें टैप इन हुई। इसका क्या मतलब है कि एक अच्छा डायरेक्टर आपको मिल जाए तो आप हार सकते हैं, आपके अंदर से वो पूरा निकलेगा। और यार उसकी एक्टिंग, उसका नाम ही हम भूल रहे हैं, फिरोज, क्या नाम है यार, टन 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 ओ यस यार, बिल्कुल मेरे दिमाग से नाम चला गया उसका। उसकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग, जो भाई होता है ना उसका, उसका फवाद खान का जो भाई होता है, टन वो उसका नाम है मेरे दिमाग से निकल गया। इज अ सिंगर होना चाहिए याद मुझे, लेकिन मैं मेरे दिमाग से निकल गया ना। वो वैसे एज अ पर्सन ही पहुंचे, मैंने उनके बहुत इंटरव्यूज देखे। हाँ मैंने उनको एज एन वो नहीं देखा, लेकिन वो मुझे लगता बड़ा अच्छा है, उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। मौला, लेजेंड ऑफ मौला, मूदा समथिंग करके नाम था उसका। यार कास्ट कहाँ गई? फारिश शफी नहीं फारिश शफी, हाँ फारिश शफी है, बूदा फारिश शफी है। अच्छा हाँ फारिश शफी भी, और वो भी वो जो गौहर रशीद तो ही इज फैंटास्टिक। गौहर रशीद की क्या एक्टिंग। मुझे किसी ने पूछा है यार आप अगर मौला जट में एक्ट करना चाहेंगे ना तो आप कौन सा रोल लेंगे? मैंने बोला गौहर रशीद वाला। क्या कैरेक्टर था उसका और क्या निभाया उसने। ही इज ग्रेट भाई, ही इज ग्रेट। मैं यही बोलता हूँ कि यार इन एक्टर्स का क्या होगा जब इनकी एक्टिंग पोटेंशियली टैप इन नहीं की जाएगी। एग्जैक्टली। अब देखो ये उसी ड्रामे में फंस जाएंगे। ये जितने भी हैं ये इनको एक साथ, ये मार्वल्स हैं सारे, एक साथ हैं, और इनसे ऐसी मूवी निकलवाना, एक मूवी तो आ गई। अब हो सकता था कि ओवर द पिछले ईयर्स में कितनी सारी मूवीज निकल सकती थी, सही है, लेकिन नहीं निकली। अभी तक भी कुछ पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, और ये बेचारे बैठे हुए बस अपने अपने उस पे मकाम पे। लेकिन वही वाली बात है कि हो सकता है ये ऑटोमेटेड हो चुका है अब इनका काम, ये ड्रामा आता है कर लेते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दे आर हैप्पी विद देयर वर्क, जो लगता है वो हिसाब से, क्योंकि हर कैरेक्टर सेम ही होता है इनका। यार ये देखते होंगे ना कि जैसे फवाद खान है, माहिरा खान है, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। चलो ये तो इंडिया चले गए थे, कि यार अगर हम इंडिया में होते तो मैं कहाँ होता बिल्कुल भाई, मैं तो 3 साल में तबाही करके आ गए। अगर ये 10-15 साल होते, 20 साल होते, तो ये क्या कौन वहाँ पे शाहिद कपूर नहीं हो सकते थे? बड़ी उससे बड़ी चीज, बहुत फर्क पड़ता है यार इन चीजों में। ड्रामा इंडस्ट्री इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी, मतलब बहुत छोटी है ना, टीवी है, टीवी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, और उसमें एक ही तरह का कंटेंट बन रहा है। सही, अच्छे कंटेंट भी आ जाते हैं, लेकिन आपको वो एक्टिंग रेंज नहीं मिलती। सही, आपको एक दिन में जब 11-13 सीन निकालने होते हैं ना, तो जब आप निकलो बस करो निकलो, वो वाला सीन है। लेकिन फिल्म, लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि हमारी, जो तुमसे ही पूछता हूँ ये, क्योंकि मूवीज के जो एक्टर हैं वो अलग नहीं होने चाहिए ड्रामा के एक्टर से। यार हमारी हमेशा से टीवी इंडस्ट्री ही रही है, सही है, टॉप पे। हमारी एक टाइम पे लॉलीवुड इंडस्ट्री थी 90s 80s में, जो क्या नाम है, क्या नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, एक जो हमारे बहुत चॉकलेटी हीरो होते थे, वहीद मुराद। मुझे लोग बहुत बोलते थे तुम वहीद मुराद से मिलते हो। मैंने बोला यार हाँ, मैं मिला तो कभी नहीं हूँ, लेकिन उन जैसा करियर दे दो मुझे तो क्या ही बात है। तो हाँ, एक टाइम पे हमारी इंडस्ट्री थी। जब हमारी इंडस्ट्री बंद हुई ना, फिल्में बनना बंद हुई, क्योंकि सिनेमा वगैरह बंद हो गए, ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद से ड्रामा इंडस्ट्री ने ये हाइक मारी है। ड्रामा इंडस्ट्री भी थी हमारी, एक पार लेवल पे थी, लेकिन जब सिर्फ ड्रामाज बनने लगे ना, तो सारे ड्रामाज ही एक्टर्स थे, क्योंकि काम ही एक जगह ड्रामे में ही हो रहा था। तो फिल्में जब हमने बनना शुरू हुई हमारी, तो हमारे पास जो एक्टर्स थे जो ड्रामे में काम कर रहे थे, उन्हीं को ले सकते थे। किसी नए एक्टर को कैसे लेंगे, है ना, क्योंकि वो नया एक्टर फेस ही नहीं है। तो फिल्म तो चलेगी नहीं, फिल्म तो है ही पैसों का, ऐसा ही है, पैसों का खेल। तो ये रीजन है कि हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के एक्टर जो है ना, फिल्म में काम कर रहे हैं। अब कुछ हैं जैसे शान है, वो फिल्म ही करता था जब फिल्म का दौर था, तो अभी भी फिल्म कर रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक शान, मतलब लोग बोलते हैं बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, मतलब मेरा अपना ओपिनियन है ये कि शान की भी पोटेंशियल टैप नहीं हुई सही तरह, सही, क्योंकि वो एक ही आ गया ना बीच में, एक ही जगह का भी रह गया है वो, कि जस्ट सिर्फ फिल्म्स करूंगा, सिर्फ एक्शन फिल्म करूंगा। डोंट ट्राई टू बी टॉम क्रूज, यू बी शान, यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, और वो बहुत अच्छी है। लाइक पाकिस्तान में माना जाता है शान को बहुत बड़ा। तो वही बस ये रीजन है कि फिल्म एक्टर्स नहीं है,
टीवी एक्टर्स हैं। अब ये है कि अब जो एक बार फिल्म ने जिन्होंने कर ली और जो हिट हो गई ना, अब वो फिल्म एक्टर थे। हाँ लाइक नबील को ऐसे बोल रहा हूँ, वो तो डायरेक्टर है, फहद मुस्तफा। हाँ अब वो फिल्म एक्टर है, फिल्म एक्टर। अब वो ड्रामा नहीं करता। अब वो ऐसी में एक ड्रामा कर लेगा, चलो मेरा दिल चाह रहा था मैं कर लूँ, जैसे अभी उनका ड्रामा आ रहा है खानी आमिर के साथ, तो वो ड्रामा ऐसे कर लेते हैं हंसी मजाक में, लेकिन वो है अब फिल्म एक्टर्स, प्रॉपर। हुमायूं सईद अब फिल्म एक्टर है, माहिरा खान अब फिल्म एक्टर है, वो फिल्म एक्टिंग ही करेंगे। तो ये है कि ए लिस्ट के कुछ एक्टर्स थे ना, जब वो फिल्म में आए, नाउ दे फिल्म एक्टर्स, ये वाला हिसाब है यार। इसमें ये बताओ, तुम तो उसमें जानते होगे पैसों का क्या सीन है, बहुत बड़ी गेम है सुना। बहुत अच्छा सीन है भाई। पर एपिसोड, अच्छा अगर तुम्हें ड्रामों का पता तो पर एपिसोड कितना मिलता है एक ए लिस्टर जो तुम बता रहे हो? मैं बताता हूँ, पर डे होता है। अच्छा, पर डे होता है कि पर डे आपने एक फिक्स की हुई है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल दूं, अगर मैं यंग आर्टिस्ट हूँ, सही, मैं अभी आया हूँ, तो मेरा पर डे होगा 10,000 रुपये ना करो। पर यंग आर्टिस्ट है ये, चलो 8,000 रुपये, 10,000 रुपये। मैंने आपको ये बोला कि 10,000 मांगो तो दे देंगे, वो दे देंगे, सही है। 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं एक्टिंग में फिर। आपके समझे 40 दिन है, 40 दिन की एक्टिंग है, मजे होगा, आपका काम है, और 10,000 रुपये पर डे आपके, तो कितने हो गए? 4 लाख रुपए हो गए। 4 लाख आपने कमा लिए इससे। अच्छा, अब ये थोड़ा बैड सीन है कि मिलते बहुत देर से हैं, लाइक एक हाफ आपको पहले ही दे दिया, सही है। उसके बाद अगर आप यंग एक्टर हैं, लाइक आपको कोई जानता नहीं है, तो रगड़ा है बस, हाँ कर देंगे, अभी कर देंगे, हाँ ये कर देंगे वो, तो ये बहुत बैड सीन है, और ये मैंने फेस किया। अच्छा, कि पैसे बहुत अरसे में मिल रहे, नहीं मिल रहे। थिएटर वाली स्टोरी भी एक थी कि जितने पैसे कमिटेड थे उतने नहीं मिले, अल्लाह, तो उसका मुझे दुख है, लेकिन वो एक्सपीरियंस में मैं काउंट करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ जाने दो, सही है। और ऊपर जाते हैं फिर, और ऊपर जाते हैं तो फिर मतलब जैसे आप अच्छे सीरियल्स में आ रहे हैं, तो आपका 25-30 हज़ार पर डे है, 60,000 पर डे है, 60,000। मतलब मैंने एक ड्रामे में वो किया था, एडी किया था, बेटियां, उसमें जो लीड एक्टर था 65,000 रुपये पर डे था उसका, सही, और वो लीड था, लाइक वो हर दिन, और 6 महीने का ड्रामा था। फिर यार नहीं करो, बस आप सोचें, अगर लगाओ यार इसके साथ 6 महीने, आप बोले चले 4 महीने भी उसके सीन है, 4 महीने सीन है ना, तो तुम बता रहे हो 65,000 पर डे, 120 डेज से मल्टीप्लाई कर लें आप, 78 लाख उसने एक ड्रामे से कमा लिया यार। और ये नॉर्मल एक्टर है यार, तू बता मैं एक्टर बन सकता? हाँ भाई, तू कर सकता है। नहीं मजाक के अलावा तो एक काम कर बस, तो अपने फॉलोअर्स बढ़ा, 10,000 20,000 फॉलोअर्स बढ़ा ले, सही है, तो एक्टर बन जाएगा। तुझमें है, देख लिया है सड़क से उठा के स्टार बना, किसी को भी स्टार बना दूंगा। तो ये देखो, अगर आप अच्छे हैं, वो वही बात की है ना मैंने, कि देखो सही बात, आर्ट है यार, ये आर्ट है। तुम्हारे हमारे भी कुछ दोस्त हैं जो अब काम कर रहे हैं, तुम्हारे भी कुछ दोस्त होंगे जो अब काम कर रहे हैं, सही है। लेकिन अभी वो वाला सीन है कि अगर उनको नहीं पता ना इंडस्ट्री का, वो बोलेंगे यार इतने पैसे दे देंगे, काम कर लो, वो बोलेंगे हाँ कर ले, मैं भी कर लूंगा भाई, क्योंकि अभी फॉर द एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने अगर ये कर लिया ना बिना पैसों के भी, कम पैसों में, तो मेरा काम बोलेगा, सही बात, वाला हिसाब है, क्योंकि दिखना है बस आप। हाँ, एक दफा स्पॉट हो गए, उसके बाद आपकी लक और आपकी खुद की गेम है, फिर ऐसा ही है, सही है, खुद को कैरी करना है, बस खुद को कैरी करना है। लेकिन अगर आप काम अच्छा नहीं है, तो आपने अगर एक ड्रामे के 50 लाख रुपए भी ले लिए, तो आपको 2 साल तक काम नहीं मिलेगा। वन टाइमर है, दे देंगे आपको 1-2 ड्रामे हल्के फुल्के, लेकिन ऑन चैनल या इस चैनल, ये ऐसे चैनलों पे अगर आप ड्रामा आ रहा है आपका, शुरू से मेरे को करना पड़ता है, वाली सीन है, करना पड़ता है। मेरी एक दोस्त है, वो जो मेरे साथ थिएटर किया था उसने, उसका नाम कंवल है, माशाल्लाह शी इज अ वेरी गुड एक्टर। लेकिन उसने थिएटर में एक्टिंग सीखी, जब वो आई ना थिएटर में, तब उसको पता चला एक्टिंग ये करते हैं। शी पिक्ड अप, शी इज वेरी प्रिटी माशाल्लाह ऑल्सो, और वो अच्छी एक्टर भी है, यंग क्विक लर्नर। अब वो ड्रामा मेन स्ट्रीम ड्रामास में आ रही है, हम टीवी के ड्रामों में आ रही है, और उसने भी ऐसे चैनल से स्टार्ट किया जो इतने वो नहीं थे पॉपुलर, शुरू में तो बनता है। अच्छा, बाकी तो अगर 65 तो पर डे था उसका, और ऊपर अगर जाएं, यार मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम कितना तुमने, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबा कमर का मुझे याद आ रहा है, मैंने सबा कमर के साथ एक एडी मतलब एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। तुम्हारे हुस्न का नाम ड्रामा है, ग्रीन चैनल पे चल रहा है अभी शायद। तो जहाँ तक मुझे सुना था मैंने, कंफर्म नहीं है, प्लीज पीछे ना पड़े, हमें पता नहीं है, हम बस बच्चे, हम लोग खुश हो रहे हैं, नहीं पता। जहाँ तक मैंने पूछताछ करके पता किया था, तो 1.5 लाख पर डे था उनका। ना करो उस्ताद। और कितने महीने चला था यार ये ड्रामा? कितने महीने का तो मुझे नहीं पता, कि मैंने दूसरे स्पेल में ज्वाइन किया था, लेकिन चला था 6-7 महीने तो चला था। तो ये पर डे नहीं, अगर वो कितने दिन आई होंगी यार, आप उसका हाफ भी कर लो, अगर 3 महीने, अगर 3 महीने भी कर लो, तो 1 करोड़ 20 लाख हो गए। 3 महीना कितना हुआ? 90 दिन, 13 करोड़ 50 नहीं, 13 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 35 लाख। तो बस आपने कमा लिया एक ड्रामे से 1 करोड़ 35 लाख। और मैं आपको बताऊं कुछ भी नहीं है यार, वो उनका बनता भी है, कहां से वो क्या आ रही है, इतना काम, शी डिजर्व्स इट। और मैं एक और बात बताऊं, कुछ भी नहीं है ये ड्रामा। कितना कमाता है?
एक ऐड के कमा सकती हैं, ये कमाती हैं। अच्छा जी जी, एक्वाफीना के ऐड में माहिरा खान आती थी, 1.5 करोड़ रुपए एक ऐड के लेती थी वो। तो अब वो तब की बात बता रहा हूँ मैं, तो आज से कोई 6-7 साल पहले, अब तो और ज्यादा होंगे। सही कह रहे हो। तो ये कि एड्स से आप बहुत कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं एड्स से। सही है। ड्रामे में पैसे कम है, हाँ। लेकिन पैसे हैं। हाँ। मतलब पैसे कम है वो उन लोगों के लिए, हमारे लिए तो बहुत है भाई। 1.5 करोड़ रुपए मैं कमाऊँ, मैं तो पहले तो 3-4 गाड़ियां लेके ऊबर में दे दूंगा, 2 गाड़ियां, और लोग मेरा सेट है। अब मैं ना शौक के लिए एक्टिंग करता हूँ। मैं क्या करूँ वैसे, मुझे अगर 1.5 करोड़ रुपए ना, मैं क्या करूँ यार? क्या सोचो यार, मैं ना उसमें डाल दूंगा, मीज़ान बैंक नहीं है, उस पर पैसे डाल दूंगा, वो बढ़ते रहेंगे। हाँ, बढ़ते रहेंगे थोड़ा। लेकिन आपसे नहीं होगा आजम। 1.5 करोड़ रुपए आप बोलेंगे मुझे चाहिए कुछ, मुझे लेना है कुछ, मुझे पहले आईफोन लेना है सबसे नया वाला। यार मैं किराए पे लगा दूंगा बिल्डिंग। वैसे 1.5 करोड़ में आप क्या मिलेगा? यही ना, देखो 1.5 करोड़ में आपको गाड़ी तो मिल जाएगी अच्छी। हाँ। सही, एक अच्छी गाड़ी मिल के भी आपके आधे पैसे बचेंगे। हाँ। उस गाड़ी को दे दो ऊपर में, या फिर वो रेंट कार में दे दो। अबे आप गाड़ियां भी तो देख 25-25 लाख रुपए की हो गई हैं। जी 25 लाख की कौन सी छोटी ऑल्टो कोरे ये मिल रही होती है भाई आपको। तो सीन ये कि पैसा है, पैसा तो बहुत है यार। इंशाल्लाह मेहनत करो, कमाओ। हाँ, वही बात है कि एक टाइम आता है आपके पास पैसों की, आप फिर काउंट नहीं करते। हाँ, ट्रू। अल्लाह करे हम दोनों के पास भी वो टाइम आए कि हम लोग काउंट ना करें इंशाल्लाह। लेकिन इट्स अ जर्नी। नहीं तो यार इन लोगों ने देखो तो सही, जो हम नाम ले रहे हैं, इन्होंने 20-25 साल से हैं ये लोग एक। हाँ बिल्कुल यार, और ये लोग मतलब वो हैं टॉप टियर हैं, वजह से ना पायनियर्स, A-listers। हाँ। अब भी वो डिजर्व नहीं करेंगे तो अब करेंगे। हाँ, जो बात है कौन करेगा? ये बात है। खैर यार, अबे यार इनके बारे में जैसे हम लोग अभी वो कर रहे हैं, मुझे ना ट्यूशन में जाते थे यार, ये सर कितनी है, सर 30 लोगों को पढ़ा रहे हैं, 3000 रुपए फीस है, अबे 90 तो यहीं से कमा यार। ये चाय ढाबे में यार ये रोज की 60 रुपए की वो करता होगा कि इतने कस्टमर तो आते होंगे तो इतना कमा लेता होगा दिन का। यही हो रहा है। लेकिन ये चीजें हम कैलकुलेट करते हैं यार, क्योंकि हमारा दिल चाहता है ना करने का, मोटिवेशन होती है। बिल्कुल मोटिवेशन होती है। देखो मनी इज अ बिग मोटिवेटर। लाइक इफ यू आर डिप्रेस्ड बट यू मतलब यू आर अर्निंग, तो कम भी कर देता है डिप्रेशन आपका थोड़ा। मैं बिलीव करता हूँ इस चीज में। हमारे सारे मेमन दोस्त वगैरह जो हैं, मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस भाई, ऐसा है। सोने से पहले यही बात है, अबे यार इतना माल नहीं बिका, आज ये हो गया, अबे यार इतना रहता है, ये करते हैं। हाँ, दिल टूटे खैर है, पैसा कमा रहे हो तो भर जाता है वो, मुझसे पूछो ना यार। बाकी तो मेरे ख्याल से इतने सारे क्वेश्चंस थे, सारे पूरे भी हो गए। बस एक ये था कि यार ये तो मैं लगता है कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री या खैर बिजनेस इंडस्ट्री हर चीज़ में एक एलीट पैनल होता है, जो कि लाइक बैठे हुए होते हैं सूट पहन के एक जगह पे, बोलते हैं इसको ले लो, उसको छोड़ दो, इसको ले आओ, इसको हटा दो, इसको कर लो। यार आई डोंट थिंक सो, मतलब मुझे ऐसा, मैं इतना इन नहीं हूँ इंडस्ट्री में कि मुझे ये चीज़ पता हो। लेकिन हाँ आई नो के रेफरेंसेस तो बहुत होती हैं, रेफरेंसेस बहुत काम भी आती हैं। लाइक इफ़ यू आर ओके तब भी आपको काम मिल जाएगा इफ़ यू हैव रेफरेंसेस। एंड और मैं भी देखो रेफरेंसेस कैसे बनती हैं, मैं कहीं बैठूंगा, 4 जगह बैठूंगा, मेरी रेफरेंस मिल जाएगी, फिर लोग मुझे नेपोटिज्म थोड़ी बोलेंगे। मैंने काम किया ना, मैंने लोगों को जानने में नेटवर्किंग बढ़ाई है मैंने अपनी। सही बात है। तो ये चीज़ भी है कि आप समझे कि आप घेरे में आ जाते हैं ना, यार हाँ ये लड़का था यार, मैंने देखा था ये बड़ा ऐसा है, इसको लो। तो कल को आपका पॉडकास्ट माशाल्लाह से मिलियन क्रॉस करेगा अगर, तो फिर लोग बोलेंगे अबे यार ये लड़का था यार, ये इसमें एक्सप्रेशन अच्छे दे रहा था, इसको पकड़ो यार कौन है ये। सही बात तो है। वही वाला हिसाब है। तो हाँ एलिटिस्ट पैनल उस तरह का होगा कि अपने बच्चे को चांस दे दिया, वो वाली तो चीज़ें चलती रहती हैं यार। सही बात है। कल को आप कोई बिजनेस खड़ा करोगे तो आप अपने बच्चे को लेके आओगे ना यार। सही बात है। वो वाली बात है, कसूर है वो, क्यों बेचारा वहाँ से कसूर, बिल्कुल। उसके बाद उसकी अपनी जर्नी है, वो अच्छा है बुरा है, वो उसको लोग फेल कर दें, वो अपनी जर्नी है। हाँ वैसे ये बात तो है ना कि वो एक दफ़ा जब स्क्रीन पे आएगा, अगर अच्छा होगा तो निकल जाएगा, अगर होगा ही बुरा तो अगली बार क्यों कोई उसको नहीं लेगा, कोई ऐसे नहीं कमा के दे रहा ना वो। ये बात है। लेकिन वही बात है कि वो एक चांस भी ना लोग जिंदगी बिता देते हैं उस एक चांस के लिए, जो उसको ऐसे ही मिल जाता है। ट्रू, ये बात तो है। वो हमारा सीन है बस। उसके अलावा तो हमें लगता है कि भाई सब अल्लाह यकीन का खेल है बेसिकली। पाकिस्तान में है इक्वल पे लड़का लड़कियों की, एक्ट्रेसेस की और एक्टर्स की, या नहीं है? और मेरा उस पर एक टेक है। हाँ। अब आप सोचें, आप एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, शाहरुख खान है उसमें। सही है, आपने शाहरुख खान को दिए 10 करोड़ रुपए। सही है। सही, उसमें आपने ले लिया हानिया आमिर को। आपने हानिया आमिर को ले लिए 2 करोड़ रुपए दे दिए। सही है। हानिया आमिर बोली यार मुझे भी चाहिए यार 8 करोड़, मुझे कम क्यों दिए। आप शाहरुख खान को हटा दें, ऑडियंस आएगी। आप हानिया आमिर को हटा दें, ऑडियंस आएगी। ऑडियंस तो आएगी, शाहरुख खान के नाम पे आएगी। हाँ। तो ये बात है, शाहरुख खान के नाम पे बिक रही है एक चीज। आप ये चीज अच्छा, ये वाइस वर्सा होना चाहिए। फिर अगर हानिया मेरे एक जगह और दूसरी जगह कोई मैं आ गया फॉर एग्जांपल, मुझे तो कोई नहीं जानता, हानिया मेरे की, तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, मुझे कम। सही है, मिलेंगे। एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म होगी ना, तो उतना ही पे मिलेगा उनको ज्यादा पे मिलेगा, लड़के को कम मिलेगा। बैंड बाजा बारात को देखें आप, बैंड बाजा बारात में रणवीर सिंह का डेब्यू था, अनुष्का को ज्यादा पैसे मिले थे,
हाँ, क्योंकि वो अनुष्का के नाम पे बिकी थी फिल्म, लीड एक्टर अनुष्का है, समझ रहे बात को? समझ गया। तो ये है इक्वल पे का सीन कि भाई अगर आप एक साइड कैरेक्टर हैं या फिर अगर आप फीमेल लीड भी हैं, लेकिन यू नो कि वो स्टोरी बेस्ड जो है ना वो शाहरुख खान पे ही हो रही है, तो शाहरुख खान विल अर्न मोर। सही बात है, ये वाली बात है यार, सही बात है। इक्वल शेयर ऐसे कैसे हो सकता है अगर आपके नाम पे लोग नहीं आ रहे? स्पोर्ट्स में भी यही बहुत बड़ी डिबेट हो रही है, लेकिन अब तो खैर पास कर ली है वो डिबेट, क्योंकि यही हो रहा था ना कि कोई NFL जैसे है या NBA है, बहुत सारी क्रिकेट वर्ल्ड का हमारा अपना मेंस का है, तो व्यूअरशिप में कितना फर्क आया था, एड्स उसके हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग ये वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं लड़कियों में। आप बताएं मुझे, आप क्रिकेट देखते हैं? हाँ, क्रिकेट मैच देखने गए कभी ग्राउंड में? मैच तो बहुत दफ़ा देखने गए हो ना? कभी वुमेन्स का मैच देखने गए? यार पता ही नहीं चलता कब होता है भाई, ये बात है ना यार, आपको पता नहीं चलता। आप और अगर पता चले तो आप जाएंगे देखने? नहीं जाऊंगा, बस तो मजा नहीं आएगा। मतलब कुछ लोग जाते हैं और अच्छी बात है कि वो जाना चाहिए, लेकिन वही बात है कि जब व्यूअरशिप नहीं है, एक स्पॉन्सर पैसे नहीं कमा रहा, मैं पैसे नहीं कमा रहा 10,000 रुपए, तो मैं आपको 5,000 रुपए कैसे दे दूं? सही है, ये वाली बात है, और कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि देखो अगर व्यूअरशिप है, अगर सब चीजें इक्वल हैं फिर तो हाँ, तो सब चीजें मतलब पार्टनरशिप वो सारी चीजें हो रही हैं, एड्स वगैरह सब पैसा आ रहा है, लेकिन आपको पैसे कम मिल रहे हैं, तो ये जाती है। ये नहीं होना चाहिए, ट्रू, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, इससे याद आया, जाते जाते एक और तो वो तो बताओ कि ये ड्रामे वाले तो खैर दे देते हैं, उनको दिया पर डे का 2.5 लाख, ये उन्होंने दे दिए एक तरीके से 1.5 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन ड्रामा कितना कमाता है? ड्रामे की क्या, ड्रामे का बजट कितना होता है एक एवरेज जो एक हम टीवी पे ड्रामा चलता है? यार अच्छा खासा होता है, 3-4 करोड़ का ड्रामा बनता है, 5 करोड़ 10, हाँ इस तरह 10 करोड़ का फॉर एग्जांपल। हाँ 10 करोड़ तो कमाते कैसे हैं? मतलब भाई एड्स TRP, हाँ यूट्यूब से बहुत कमाते हैं, एड्स TRP वगैरह सारी चीज होती है कि जितना व्यूअरशिप आ रही है ना, हाँ, तो वो उस तरह से पैसे मिलता है। अभी तक पूरी तरह मैंने कोड क्रैक नहीं किया है कि किस तरह वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन यार कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, क्या फाद मुस्तफ़ा को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। फाद मुस्तफ़ा का बिग बैंग एंटरटेनमेंट चैनल है, वो ड्रामे प्रोड्यूस कर रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, उसको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पैसे हैं यार ड्रामे में। ट्रू, ये लोग तो बहुत छाप रहे हैं, सही है, मतलब ड्रामे बनाने वाले तो बहुत कमा रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, हाँ जो काम कर रहे हैं उनका वो है भाई कि अपने, वो तो खैर जहरी सी बात है यार। कोई जो जगह ओन करता है, जिसकी ओनरशिप है, उसकी बात अलग होती है। बात है जो भाड़े पे है ना, एक तरीके से आपको दिन का पैसा मिल रहा है ना, भाई दिन के इतने आप घर जाओ, उसकी बात अलग होगी। तुम भी बना लेना अभी से, मैं कहता हूँ जमीन वमीन ढूंढो कहीं पे, स्टूडियो अपना खड़ा कर लो, बड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा है यार। ये मेरी एक दोस्त है, मुझसे उम्र बहुत बड़ी है, उनका नाम ले लूं, फुप्पो है मेरी वो बेसिकली, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो वो मुझे बड़ा मोटिवेट करती है कि तुम अच्छा करते हो, तुम बनाओ और तुम्हें करना चाहिए, शी इज द बेस्ट, लिटरली आंटी कसम से यार। वो मतलब ये है कि आपको एक दोस्त की जरूरत है ना, जो आपकी उम्र का हो, वो वैसी बात सुन ले, वो वैसी बात सुनेंगे, वैसी समझेंगी, जवाब अपने एक्सपीरियंस से एज अ मैच्योर इंसान देंगे। हम बात करें नाइला आंटी की, शी इज द बेस्ट, नाइला पप्पू यू आर द बेस्ट। आप देख रहे हैं, मुझे पता है ये बात, लेकिन मैं आपको बस अप्रिशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि यू डिजर्व एवरीथिंग। और मैं बहुत दोस्तों की तरह वो समझाती हैं, और बहुत रियल, भाई जो बात है भाई तुम सुनो, ये बात है। और देखो पता है, शुगर कोटिंग ये सब चीजें नहीं है, आपको क्लियर बताएंगे कि तुमने ये गलती की, तुम्हारा ये है, लेकिन वो प्यार से समझाएंगे। सही है, बहुत क्यूट है। क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट मेंशन करना इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि यार ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें आप डिप्रेस हो जाते हो, सही है, इसमें आपके अंदर एंजाइटी वगैरह इश्यूज वगैरह आपको इसी से रिलेटेड हो जाता है कि आप कभी कभी नहीं कर पा रहे होते काम। सही है। अब मैं बहुत अरसे यही सोचता रहा था कि मैं एक्टर हूँ, सही है, तो यार मुझे एक्टिंग करनी है। तो एक मेरा दिमाग खुला, उसमें ये हुआ कि यार शायद ये मेरा पर्पस नहीं होगा, सिर्फ ये मेरा पर्पस नहीं होगा। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि शायद अम्मी को मैंने फूल लाके दिए, तो वो भी मेरे पर्पस का पार्ट है। सही है। नायला पप्पो किसी दिन जो है ना वो उदास है, उन्होंने मेरी कोई मीम देख ली फनी है, वो उन्होंने हाँ रिएक्ट कर लिया, उनके चेहरे में मुस्कुराहट आई, ये भी मेरा पर्पस है यार। और किसी बच्चे को मैंने हंस के देख लिया यार, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सही बात है। तो वो वाली चीजें तो इन्होंने मेरी खास तौर से बहुत हेल्प की है। मेरी एक दोस्त भी है बहुत अच्छी, सनिया, और मेरे और बहुत दोस्त हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन मैं इनको क्रेडिट इसलिए दूंगा क्योंकि इन्होंने वाकई उस फेज में मेरी हेल्प की जहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा था ना। इन्होंने बताया कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी आप आइडेंटिफाई भी नहीं करते ना कि शायद ये प्रॉब्लम है, तो जरूरी होते हैं आपके ऐसे लोग, बहुत जरूरी होते हैं भाई। आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अच्छी बात है यार। एक बढ़ के तुम जाते थे, एक सवाल था, हमारे एक मामू है, सही है, वकास मामू। यार अब देखो बात ये है कि ताबिश हाशमी को जानते हो ना, वो तो माशाल्लाह बिल्कुल एक जगह समझो वही चीज़ है, बस लेकिन फ़र्क ये था कि ताबिश हाशमी थोड़ा पाकिस्तान में था, उन्होंने वो बाहर रहते हैं ना हमारे मामू से, तो वो भी हार्ड वर्किंग है, बड़ा ये है, लेकिन जब कैमरा खुलता है ना थोड़ा मसला, कैमरा कॉन्शियस है। हाँ एक तो अच्छा, ये अगर उनको एक्टिंग, ये पिक्चर दिखा देता हूँ, तो यही बताओ एक्टिंग हो जाएगी?
मसला तो एक्टिंग हो जाएगी आराम से, एक्टिंग में क्या मसला। तो देखो गुड लुकिंग है, देखो अच्छे प्यारे दिखते हैं, और वही बात है कि प्यारा देखने का मतलब आपको हीरो आना है या आपको एक्टर बनना है, ये बताओ। कर बस ये बोलते हैं करा हीरो बनना होगा नहीं हीरो भी देखो अब ये दोनों कर सकते हैं। यार इनके बाल माशाल्लाह बड़े हैं, अच्छे खासे बाल, थोड़े से यहाँ से वो हैं लेकिन वो कवर हो जाएगा, वो तो खैर होती है। बाकी दाढ़ी आजकल किसकी असली दाढ़ी है, किसकी असली बाल है, दाढ़ी वीआईपी है, गोरे चिट्टे हैं, कद अच्छा है, थोड़ा पेट का वो भी हम देख, पेट तो मेरा भी निकला हुआ है, सबका पेट निकला हुआ है, वो तो अंदर हो जाएगा। देखो कद बहुत अच्छा है। एक तो ये होता है करवा लेंगे, सही है, एक होता है आती है इसको काम। अब यार वो तो मुझे देख के पता चलेगा, शक्ल देख, अब वही बात तुम कर रहे हो, या ये शक्ल देखो अच्छी शक्ल है ना, एक्टिंग कर लेगा, ऐसे नहीं बता सकता ना मैं। लेकिन हाँ बहुत बात ये है कि एक डायरेक्टर ना फेसेस देख के बता सकता है कि यार इसको ना इस कैरेक्टर में फिट कर सकता हूँ मैं। यार ये बहुत फनी है, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा। तो मैं मिलूंगा तो मैं बिल्कुल, जैसे अभी मुझे पता है ना कि तुम्हें किस कैरेक्टर में डालना है, अगर मैं कोई मतलब मैं लिटरली कि अगर कि मैं कोई कॉर्पोरेट वो वाली फिल्म बना रहा हूँ ना जिसमें ऑफिस का एनवायरनमेंट दिखा रहा हूँ, जो मैं अभी सोच रहा हूँ एक फिल्म, तो उसमें मैं तुम्हें वो कोलीग दिखा सकता हूँ जो कि यार अपने कामों में बिजी होता है लेकिन अच्छी एडवाइस देता है ना। सही है, वो तुम मेरे शक्ल पे बैठ गए हो तुम, कि मतलब वो थोड़े चुटकुले भी मार दिए, फनी बीच में फनी बात कर दी, हाँ, लेकिन जब मैं फंसा तो यार हेल्प करने आ गया कि नहीं संभाल लूंगा, तू कर ले, हो गया, अगला रोल मेरा फिक्स हो गया बस। तो ये बात है कि मैं तुमसे मिला हूं ना, तो मुझे पता चला है, वरना जब मैं पॉडकास्ट देख रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था। बाद में मैं देखता हूँ इसका पॉडकास्ट, सही है ना, पहला पॉडकास्ट के दूसरा या तीसरा व्यूअर था, हाथ में ला लो यार, बड़ी बात है यार। नहीं मामू भी बहुत बड़े फैन है असल में, हमारे जो है ना घर वाले जो है बड़ा तंग करते हैं इनको ना, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मामू का जो है ना तुम वो डालना। नहीं बिल्कुल भाई, बेहतरीन, और शौक और पैशन होना चाहिए यार इंसान को, लेकिन वही बात है कि फिर उसके ऊपर मेहनत भी करे यार। नहीं कर लेंगे, मामू बड़े मेहनती आदमी है यार। मतलब ये है कि जाएं लोगों के पास, बोले कि यार करता हूं मैं काम, खुद भी थोड़ा इंस्टाग्राम गेम भी बनाया अपना, आज के दौर की रिक्वायरमेंट है, मैं और करना पड़ेगा, मतलब पेज बना या तो यार देखो, जब मैं तुम्हें आपको मेरा नाम पता है, आपके पास मेरा नंबर है, सही है, अब मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, बस डन हो गया भाई, मेरा मामू एक साथ ही आएंगे, बात ही खत्म हो गई। हाँ कोई बात ही नहीं है भाई, नेपोटिज्म देखो मैं मजाक सीरियस भी बात है ये कि मैंने अपने दोस्तों को लिया ना सारे, ऐसे ही है। लेकिन मेरा हमेशा ये होता है कि यार जो इंसान में पोटेंशियल है ना, नहीं फर्क पड़ता कितने फॉलोअर हैं या कौन जानता है या शक्ल कैसी है, नहीं फर्क पड़ता, पोटेंशियल है लेके आओ, आगे बढ़ेगा, आप वो जरिया बनो ना यार, आप वो वसीला बनो जो आगे पुश कर रहे हैं लोगों को, अल्लाह आपके वसीले बनाएगा, यही वाले तो साथ लेके चलो, आपका कारवां खुद ही आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा ही है, तो वो वाली बात है कि तो भाई मोर देन वेलकम यार। इनका नाम क्या है? वकास नाम है, वकास मामू हमारे मामू है भाई, और मामू को हम काम देंगे, वरना हमें इंडस्ट्री में लोग मामू बना देंगे, वो नहीं चाहता मैं। डन हो गया बस, सही है। बाकी बताओगे कोई क्लोजिंग रिमार्क्स? हम हमेशा अपने जो है ना गेस्ट से 2 सवाल जरूर करते हैं, तो ये है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, और दूसरा क्लोजिंग रिमार्क्स, उसके बाद इंशाल्लाह आपको भी छुट्टी देते हैं यार। पहले तो 5 साल में मैं कहाँ देखता हूँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है यार। मैथ्यू मैकॉनोहे जो है ना, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैं 10 साल में अपने आप को ना 10 साल आगे देखता हूँ, कि मैं 10 साल आगे कैसा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि यार मैं आज देख रहा हूँ कि मैं आज कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और अगर मैं आज मेहनत नहीं कर रहा तो मैं 5 क्या मैं 10 साल में भी अपने आप को उस मुकाम पे नहीं देखता। सही है, पहले मैं पहले मैं बहुत लीनियंट था कि यार हो जाएगा काम, अपने पेस पे हो जाएगा, लेकिन अब आई एम 26 नाउ। सही है, तो एज बढ़ रही है भाई आगे, और ये बढ़ती रहेगी। अभी आपका जवान, बच्चे से जवान हो चुके हैं आप, जवाने से फिर आप मिडिल एज मैन हो जाएंगे। ऐसा ही है, एक उम्र में टाइम नहीं रुकता, तो टाइम इज रनिंग भाई, आपको करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल ही लॉस्ट हो गया, मैं क्या बोल रहा था कि 5 साल में कहाँ देख रहा हूँ। तो ये वाली बात है कि मैं अब ये इस चीज़ पे फोकस, कुछ इंसिडेंट्स भी हुए पिछले साल या इसी साल के दौरान कि मैंने बोला यार अब काम रोकना नहीं है, अब कुछ भी काम है ना करना है। मैं पार्ट टाइम में मिमिक्री नहीं बताया हमने, इस पर बात नहीं की, जो भी है, लेकिन मैं पार्ट टाइम में कार्टून नेटवर्क को डब भी करता हूँ, उर्दू वॉइस हूँ मैं, तो लॉट ऑफ कार्टून्स। कौन से थोड़े देख यार, लूनी ट्यून्स देखा है आपने? सिल्वेस्टर जो है ना, जो ट्वीटी के साथ घूमती रहती बिल्ली, उस बिल्ली की आवाज हुआ है, ऑफिशियल वॉइस ऑफ सिल्वेस्टर। और स्कूबी डू पे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स वगैरह की वॉइसेस भी करता रहता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे स्कूबी डू वगैरह की आवाज भी आती है, लेकिन उन्होंने असाइन किए हुए कुछ लोग, तो ये भी मैं करता रहता हूँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है, नॉट टू मार्केट माई सेल्फ, अपना काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ो नहीं। सही बात है, नहीं छोड़ोगे ना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम 5 साल में कहाँ पहुंच जाओगे। सही बात है। तो ये अब मैं 5 साल में ऐसी अपॉर्चुनिटी में अवेल करता रहा, तो इंशाल्लाह जहाँ मैं चाहता हूँ, जिस मुकाम पर वो मैं चाहता हूँ, मेरा एम ये है, पर्पस ये है कि यार मेरे हाथ से ना बहुत से लोगों की रोजी जुड़े और उनको कामयाबी मिलती रहे इंशाल्लाह। और मैं अपने अम्मा अब्बा को जो वो चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, हमारी ख्वाहिशात उन्होंने बहुत पूरी की हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं ना,
वो बोले और अब मुंह से और मैं अदा कर दूं। ये सिक्योरिटी मैं चाहता हूँ 5 साल में इंशाल्लाह। और मैं अगर ये मुझे मिलती है तो बेहतरीन बात है। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी फिल्में बनाऊं जो लोगों को हंसाए और जो लोगों को ना एक अच्छी एनर्जी छोड़े जब वो उठ के जाए ना। सही बात है। और एक्टिंग भी है, बिल्कुल है। देयर इज अ रीजन कि अभी तक जो है वो राजपाल यादव बताओ यार, मतलब बंदा उसको देखता बोलता मेरा बचपन है ये बंदा। यही बात है भाई। उन्होंने हमारे क्या नाम है उनका, गुंडिया बाऊ क्या नाम है यार वो जो मोटा चश्मा पहनते हैं, धमाल में जो आए थे। नहीं यार, है वो उसमें यार जो बाबूराव आपटे। अच्छा परेश रावल। ये बताओ यार, क्या बात, लेजेंडरी एक्टर्स भाई। तो वही बात है ना कि देखो बट दे वर जस्ट एक्टर्स। ये भी मैं अपने उसमें एक वो ये देखता हूँ कि आई हैव एन एडवांटेज। सही बात, आई एम एन एक्टर एंड अ फिल्म मेकर। कोई मुझे काम नहीं देगा, मैं अपनी फिल्म बना लूंगा। बिल्कुल ऐसे सही, अपना वो काम दे दूंगा। तो ये वाली बात है कि जितना आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में सोचोगे ना उतना आपके लिए बेहतर है। मैं सिर्फ लिमिट कर देता एज एन एक्टर तो मसला होता। तो ये है कि भाई 5 साल में मैं ये सारी चीजें। जाते जाते एक चीज रह गई मुझे पूछनी थी यार, ये बताओ कि डायरेक्टर्स खुद मूवी में क्यों नहीं आते हैं यार? एक जगह ऐसी आ जाए, मूवी उनकी है। आपने क्रिकेट देखी है? कौन सी क्रिकेट? हाँ उसमें मैं आपको देखा। तुम वो ट्रेनिंग उस पे थे? नहीं तुम कहाँ पे थे? लूका जो फाइटर लड़ता है ना। हाँ उससे संजय दत्त वाले कैरेक्टर से। हाँ वो तुम। तो देखो स्पेशल अपीयरेंस दी मैंने सिर्फ क्योंकि मेरी फिल्म आपको पता है कितनी लोकेशंस पे थी, कितनी सारी चीजें थी। और प्रोड्यूसर भी मैं था, डायरेक्ट भी मैं कर रहा था, पैसे मैनेज कर रहा था। मैंने कहा ये मेरे लिए हैसल हो जाएगा भाई। तो वो हैसल की वजह से नहीं आते, वरना अनुराग कश्यप अपनी फिल्मों में आता है। वो अपनी फिल्मों में एक कैरेक्टर ले लेता है। अगर रिक्वायरमेंट है, आप अच्छे एक्टर हैं, आप आ सकते हैं। नबील कुरैशी नहीं आता फिल्मों में लेकिन स्पेशल अपीयरेंस दे देता है। सही है, बहुत से डायरेक्टर्स हैं जो अपनी फिल्म में आ जाते हैं। फरहान अख्तर अगर आपको नहीं पता, डायरेक्टर था वो पहले। सही है, 3 फिल्में उसने डायरेक्ट की, फिर उसने एक्टिंग में आया। तो अब वो ऐसा भी हो सकता है वो कभी किसी फिल्म में डायरेक्ट करे और एक्टर आ जाए। लेकिन यू चूज योर वर्क। सही, अगर आपको सब करना है तो फिर आपको सब अच्छा करना पड़ेगा। वो नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ ताकि स्क्रीन टाइम मिल जाए, लोग देख लें। ये नहीं, वो तो खैर डायरेक्टर के जहन में होता भी नहीं है, नहीं उसको मूवी बनानी बिल्कुल ऐसे। उसने वो एक स्टोरी सोच रहा होता, उस स्टोरी में आप बैठते हो तो बिल्कुल आओ। मैं नहीं सोचता था कि मैं गिरगिट में एज एन एक्टर बैठना चाहता हूँ। सही, चाहता तो मैं राज का कैरेक्टर ही करता। लिखा तो अपने आप को सोच के ही था ना। तो हाँ, ये वाली बात है कि इसलिए नहीं करते कि वो चाहते हैं कि एक ही चीज पर फोकस हो। यही था यार, मुझे इतने सारे मैंने सवाल जमा किए हुए थे ना इसके फिल्म के अराउंड, ये सब चीज़ें भी पूछनी है। खैर ये अच्छा हो गया। और बाकी कोई भी क्लोजिंग रिमार्क्स तुमने इसके साथ ही देने? यार मुझे बस ये है कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे आपका पॉडकास्ट बहुत पसंद है और आपकी बात का फ्लो और आपके सवालात बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। और आपके इंस्टाग्राम के बायो पे एक चीज़ लिखी है कि हम जो यंग वो लोग हैं ना जो अभी तक अपने एरिया में प्रोग्रेस कर रहे हैं और जो अंडररेटेड हैं, उनको हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना वो एक वो देता है, एक पुश देता है। इस तरह कुछ मैंने ऐसे ही था। हमने जो शुरू किया था ना साद और मैंने जो बात की थी वो यही था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉलोअर्स है ना 3000 से कम को नहीं बुलाएंगे या फिर यार तुम्हें कितने लोग जानते हैं, ये सब नहीं। कोई भी बंदा ना जिसके पास कोई स्टोरी हो बताने के लिए, कोई भी इंसान यार वो आए और बताए, बस भरी लोगों के पास हम बात करें। एंड देखो ये आपने स्टार्ट किया, इंसान वैल्यू रखता है एग्जैक्टली, थोड़ी है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे ही लोगों को आगे चांस मिलेगा और अल्लाह करे आप जैसे लोग इंडस्ट्री में भी हो तो ये सोचें कि यार फॉलोअर्स का फर्क नहीं पड़ता, काम आता है, लाओ काम दो। एग्जैक्टली। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। ऐसा लगा नहीं कि पता नहीं कितना टाइम हो गया हमें शूट करते हुए। 1 घंटा हो गया अली भाई। हो गया, सोचें 1.5 घंटा 1.25 घंटा हो गया, हमें पता नहीं चला क्योंकि कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी रही और ऐसे नहीं कोई बायस था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार। और जाते जाते मैं ये कहूंगा कि आप लोग प्लीज क्रिकेट देखें, और बहुत अच्छी मूवी है। हम लोग जो है ना अपने यूट्यूब के उस पे नीचे लिंक भी डाल देंगे मूवी का, ताकि एक अच्छी बिल्कुल भाई। और कमेंट में मुझे जरा मोटिवेट करना कि मैं अपना कंटेंट भी बनाऊं। मैं भी बिल्कुल रुक गया हूँ। मुस्लिमानिया के चैनल पे है क्रिकेट, जाके देखना, सब्सक्राइब हो तो दिल लगे तो कर लेना, वरना खैर है। लेकिन इसको चाय पापा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चाय तो हमने पी ली, मैं पापा अलग से खाऊंगा। सही है, पापा भी है भाई, बता रहा हूँ मैं। बाकी ये था कि इंस्टाग्राम भी इनका मुस्लिमानिया ही है, मुस्लिम अब्बास सर्च कर लीजिएगा आ जाएगा। फेसबुक पे भी है, हर चीज हर जगह मौजूद है भाई। खैर भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया, जो कि आया ही होगा, तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। इसको शेयर करिएगा, दोस्तों को टैग करिएगा, इनको टैग करिएगा और इसको पूरा एक्सप्लोर करें। और भी और कंग्रेचुलेशंस, हमारे 200 सब्सक्राइबर्स हो गए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मुबारक। थैंक यू। आप लोगों का ये है कि आप लोगों की वजह से हर छोटी छोटी वीडियो पे उस पर आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ज़ाब आउट।
Assalamu alaikum everyone, this is your favorite host Ahmed Zubair Abbasi, also known as Zao. Welcome to our new podcast चाय पापा विद Zao. मेरी चाय खत्म हो गई है लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे. In this podcast series we'll be calling people from all over the internet whether they are famous or not, such as YouTubers, athletes, songwriters, just normal artists also. So this series is for everyone जिनको मज़ा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में. Thank you so much for watching. Until next time, Zao out.